हाँ भाई, द एएस ऑन बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, द एएस ऑन बोरोइंग कॉस्ट, सुनिए ध्यान से। बोरोइंग कॉस्ट बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। बोरोइंग कॉस्ट मतलब बोरो करने की कॉस्ट, यानी इंटरेस्ट की बात करनी है चैप्टर में। बोरो करने की कॉस्ट, इंटरेस्ट की बात करनी है, ओके। कौन सा एग्जाम फॉर्म भरने की? ऐसे वाले, जाओ सर, ठीक, जाओ। हाँ भाई, सो बोरो करने की कॉस्ट, ठीक है, बोरो करने की कॉस्ट, ओके। बी वेरी अलर्ट, इफेक्ट बताने की कोशिश करिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने लोन लिया 1 करोड़ का, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डन। आपने लोन लिया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बी वेरी अलर्ट। बिजनेस चलाने के लिए लिया होगा, 1 साल का इंटरेस्ट क्या बनेगा? मैथ्स हो क्या 10 लाख, अकाउंट्स बताइए। एक्सपेंस और लायबिलिटी या एक्सपेंस और कैश कम, कुछ भी बोल सकते थे आप दोनों में से, दोनों ठीक है बातें। एक्सपेंस डाल दो P&L में और क्या कर दो, लायबिलिटी या कैश कम। आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट यू पीपल सेड। सर बात क्लियर है ये वाली? अब ये सुनना, मैंने ट्रक खरीदने के लिए 70 लाख का लोन लिया, पॉसिबल? मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि मैंने लोन क्यों लिया, ट्रक खरीदना मैंने, ठीक है। फिर से रेट 10% है, फिर से रेट 10% है। ट्रक में इस्तेमाल कर रहा हूं अलग बात है, 1 साल बाद लोन का ब्याज कितना हुआ? लोन का ब्याज कितना हुआ? 7 लाख। कोई डाउट तो नहीं है? दो इफेक्ट बताइए इंटरेस्ट के। हाँ वही है तो वही बोल दो, जो दिल में है वो बोलो, बस सही होगा, आप फिक्र मत करो। एक्सपेंस टू लायबिलिटी, गुड इनफ, यही है सर, यही है, डरो मत, यही है। हो गया यहां तक? हाँ भाई, बी वेरी अलर्ट। एक प्रोसेसिंग फीस होती है, प्रोसेसिंग फीस। जब आप लोन लेने जाते हो, चाहे आपका लोन पास हो चाहे ना हो, आपको 10,000 रुपए फाइलिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, चाहे लोन पास हो चाहे ना पास हो, ठीक। आपका 70 लाख का लोन, 10,000 जरूरी नहीं, रैंडम एग्जांपल, और तुम 10,000 पकड़ के बैठ जाओ, ये भी जरूरी है। पकड़ना कौन सी बात को है, कौन सी बात को छोड़ना है। सर आपने बोला था 10,000 होते हैं, ठीक है, चलो आगे। तो आपका 70 लाख का लोन है, आपकी पीएफ लगी 10,000, प्रोसेसिंग फीस लगी 10,000, दो इफेक्ट बताइए। एक्सपेंस टू कैश, लोन से एडजस्ट तो नहीं करना आपको, वो आपको जेब से देने पड़ते हैं, लोन अलग से मिलता आपको। एनी डाउट? हो गया जी सेटल, हो गया सेटल, सब बढ़िया कट रहा है, सब ठीक बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है। हाँ भाई, बिल्कुल भी गलत नहीं। सर जर्नल आंसर बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस में डालना होता है, जर्नल आंसर बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस में डालना होता है, एक्सपेंस में आप डाल रहे हैं, बढ़िया कट रहा है। जर्नल आंसर बोरोइंग कॉस्ट को एक्सपेंस में डालना होता है, हाँ यही डालते रहे, यही करते रहे हम हमेशा, यही होता रहा है आज तक, ठीक है, यही होता रहा आज तक। हाँ भाई अब सुनना, अब सुनना, मुझे फैक्ट्री की बिल्डिंग बनवानी है, मुझे फैक्ट्री की बिल्डिंग बनवानी है, मुझे फैक्ट्री की बिल्डिंग बनवानी है, ओके। बिल्डिंग 100 करोड़ रुपए की है, बिल्डिंग 100 करोड़ रुपए की है। एहसास लेके आना, बस बात खत्म हो जाएगी। मुझे फैक्ट्री की बिल्डिंग बनवानी है, बिल्डिंग 100 करोड़ की है, ऐसे तो बन नहीं जाएगी, हाँ चुटकी बजा के तो बन नहीं जाएगी। पहले लोन लीजिए 100 करोड़ का, तो इफेक्ट बताइए। बैंक, और यहां पे लोन 100 करोड़, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डन।
अगर तो बिल्डिंग बनने में 1-2 महीने लगने हैं, 3 महीने लगने हैं, 4 महीने लगने हैं, और यार साल से कम टाइम लगना है, साल से कम टाइम लगना है, ठीक है, साल से कम टाइम लगना है। इस बात को बहुत सीरियसली ना पकड़ना जो मैं कह रहा हूं, साल से कम टाइम लगना है, ठीक है, इसको लूजली पकड़ना भी, साल से कम टाइम लगना है। आप धीरे धीरे यहां से पैसा खर्च करके बिल्डिंग बनाई जा रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, बिल्डिंग बनाई जा रहे हो, साल के एंड में लोन का ब्याज चढ़ा, इसे भी एक्सपेंस कर देना, एक्सपेंस कर देना जो नॉर्मल है। लेकिन यहां से कहानी शुरू होती है, लेकिन अगर आप फिक्स्ड एसेट तैयार करवा रहे हो जिसको सालों साल लगने हैं, मान लीजिए फैक्ट्री बिल्डिंग बनने में 10 साल लगने हैं, बड़ी बिल्डिंग है, 100 करोड़ की बिल्डिंग है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो 1 साल बाद आप एसेट साइड से तो पैसे खर्च करके बिल्डिंग बढ़ा रहे हो, ऑपरेशंस आपके शुरू नहीं हुए हैं अभी, ऑपरेशंस आपके शुरू। तो एक बात बताओ, जो इंटरेस्ट है लायबिलिटी पक्का है, क्या उसे P&L में एक्सपेंस दिखा के सही डिस्क्लोजर होगा, कि ये कह के सही डिस्क्लोजर होगा कि हमें बिल्डिंग ही महंगी पड़ रही है, खर्चा नहीं है हमारा, नुकसान नहीं है हमारा, हमें बिल्डिंग ही महंगी पड़ रही है क्योंकि बिल्डिंग तैयार होने में वक्त लग रहा है, अपना पैसा डाला होता तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी होती ना, तो हमें बिल्डिंग ही महंगी पड़ रही है, मगर ये बिल्डिंग ही महंगी पै रही है जी, ये मेरा कोई एक्सपेंस नहीं हैगा भी, मैं सेल दे नाल कमा भी एक्सपेंस हैगा, बेटा बिल्डिंग तैयार हो रही है मेरी। Do you want to put that to an expense or the cost of building, and you want to recover that cost when you will use that building proportionately through depreciation? क्या वो बेटर डिस्क्लोजर होगा कि सर एक काम करते हैं ना, बिल्डिंग आज इस्तेमाल तो हो नहीं रही, बिल्डिंग जब रेडी होगी तब इस्तेमाल होगी, मैं यहाँ पे बिल्डिंग में इंटरेस्ट जोड़ता रहता हूं, बिल्डिंग की वैल्यू इन्फ्लेटेड आ जाएगी, फिर मैं उसे कवर करूंगा डेप्थ ले लेके तब उन सालों में जिन सालों में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। आई वुड लाइक टू डू दैट एज कंपेयर टू पुटिंग एन एक्सपेंस। हाँ लाइबिलिटी मेरी पूरी है, वो मैं चुका दूंगा, वो एक अलग बात है, एसेट और लाइबिलिटी अलग बात है। लॉ कहता है, कॉमन सेंस कहती है कि एक्सपेंस तो ये है ही नहीं। हाँ भाई, इनकम टैक्स वाली साइड से मेंसरिया देखिए, अमीर लोग क्या करेंगे, नहीं तो अमीरों की क्या होगा, यहां पे सेल आ रही होगी 100 करोड़, मान लीजिए कोई खर्चा नहीं है, तो जीपी 100 करोड़, टैक्स कितना 30 करोड़, एक अलग ही शातिर बंदा आएगा, क्या कहता बचा के दिखाऊं मैं, क्या करेगा, कहता पाओ 1000 करोड़ दी कोठी, मैं कहा 1 मिनट, क्या कहता, बोलना फैक्ट्री है, होगी कोठी, बोलना क्या होगी की। सर आपने यहाँ पे देखा सामने हमारे ऑफिस के सामने एक बहुत तगड़ी बिल्डिंग है, हाँ हाँ हवेली टाइप सी है ना सर, वो फैक्ट्री, हवेली लगती है ना सर। मैं कितनी देर वहम में था, एक दिन मेरे पापा ने बोला, मतलब मैं कुछ और ही समझा रहा था पापा, मैं कहा पापा देखो इतना घर इन एरिया, कहते बेटे फैक्ट्री है। हाँ वो खत्म ही नहीं होती बिल्डिंग, खत्म ही नहीं होती, बंदे को यार इंटिमिडेशन फील होती, मैं कहा यार कहते फैक्ट्री है, मतलब मैं कहा पापा इतने रश पैदा ऐसा कुछ हुआ था, पापा बेटे फैक्ट्री छुट्टी हुई ना, क्या फैक्ट्री है ये, मैं तो सोच रहा था स्टाफ है बाहर, अमीरी होती होगी है ना, स्टाफ गया था, नहीं फैक्ट्री, अरे बाप रे फैक्ट्री है सर। अब सर मैंसरिया वाले लोग वरना क्या करेंगे, कहेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग है, अंदर हवेली डाल लेंगे, बोलेंगे यार क्या हम फैक्ट्री में सुख सुविधा नहीं डाल सकते, कितना ग्रे मैटर है बात में, कितना ग्रे मैटर है बात में। व्हाट दे विल डू, यहां पे प्रोजेक्ट डाल देंगे, बैंक से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है उनको, बैंक से लोन ले लेंगे, ध्यान सुनना, कहते सर अगर हमने वहां से किया तो हमारा 100 करोड़ पे टैक्स चला जाएगा, अपने पैसे सिक्योर कर लिए, बैंक से लोन ले लिया, बैंक लोन कितना 1000 करोड़, फैक्ट्री शुरू कर ली 1000 करोड़ की, सर लैंड बिल्डिंग ही हाथ आ रहा है अगलों की, क्या फर्क पड़ता है, फिर क्या करते, कहते जी अब 1000 करोड़ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट,
100 करोड़, यहां खर्चा डाल दिया, जीपी 0 टैक्स 0, जीपी 0 टैक्स 0। सर ये तो मैंने समझाया कि इनकम टैक्स वाले क्यों नहीं डालने देंगे, लेकिन आप ये समझिए, जब मैं आपको अकाउंट समझा रहा हूं कि फुल डिस्क्लोजर, एक आदमी दिल से कहता सर मेरी फैक्ट्री बिल्डिंग बन रही है और मैं ऐसा चोर भी नहीं हूं, मैं ऐसा चोर नहीं हूं, मैं सर इधर नहीं डालूंगा फिर भी। मैं कहा क्यों? कहता सर जब मेरी इस सेल्स को करने में इस लोन के इंटरेस्ट का हाथ ही नहीं है तो मैं कैसे इसमें से उसका एक्सपेंस कर। अरे बाप रे कितने यार तुम एथिकल आदमी। कहते मैं नहीं डालूंगा, मैं तो पूरे पे टैक्स कटाऊंगा। यार अलग ही देश प्रेमी है यार। कहता मैं नहीं डाल सकता क्योंकि मैचिंग नहीं होगी करेक्ट, ये सेल्स करने में ये कॉस्ट तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं की। कहता मैं तो इसका जो नुकसान है वो बिल्डिंग में जोड़ता रहूंगा, जब बिल्डिंग बिजनेस में यूज होगी तब मैं थ्रू डेप्थ उसे कवर करूंगा उन सेल से जो बिल्डिंग सेल जनरेट करेगी। बिल्डिंग की सेल्स इधर होंगी, बिल्डिंग की डेप्थ इधर होगी, तब मेरा करेक्ट प्रॉफिट और करेक्ट मैचिंग होगी। सैल्यूट, एक्सट्रीम सैल्यूट। ठीक है सर, फीचर्स फील हो रहा है? अगर आप एक फिक्स्ड एसेट, हाँ भी गलती मत करना, अगर आप एक फिक्स्ड एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, अगर आप एक फिक्स्ड एसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और पीरियड अप्रोक्सीमेटली 1 साल से ज्यादा है, बेटा लॉ में वर्ड अप्रोक्स क्यों लिखा हुआ है? बी प्रैक्टिकल। एक बंदा आया, उसकी 11.5 महीने में तैयार होगी बिल्डिंग, तो हम गए, हाँ कितनी देर? कहता 11.5 में, लेस देन 1 ईयर। कहता सर लेस 1 मोर 1 की हुंदा हैगा वै, और सो सानू भी साल ही लग गया हैगा। ऑलमोस्ट एन ईयर, ऑलमोस्ट एन ईयर हम इसे लॉन्ग टर्म एसेट ही मानेंगे। ऑलमोस्ट अप्रॉक्स एन ईयर। हाँ भी कैन 11 मंथ्स बी कॉल्ड अप्रोक्सीमेटली एन ईयर? कैन 6 मंथ्स बी कॉल्ड अप्रोक्सीमेट? तो ये आपको थोड़ी सेंस लेनी पड़ेगी कि मोर कन्वर्जेंस किस तरफ है। ठीक है, 10.5 महीने लेस देन एन ईयर में मोर कवर हो रहा है कि क्लोजर टू 1 ईयर कवर हो रहा है? 10.5 11 महीने। मैं कहा जी वो मैं समझता हूँ बात, कोई फुट्टा माप के नहीं बता सकता होता कि साल लगेगा, क्योंकि मेंसरिया क्या दूने कहा साल में खत्म होगी, 10.5 महीने होगी, चोर साल। मैं कहा जी चोर किन्नू पता होता है? मैं पता ही नहीं सीखा, पहली बार बना रहे हैं, सानू कितने पता है? सर मेरे को अभी तक नहीं पता आपका सिलेबस कब खत्म होगा, इस परमुटेशन पे पहली बार काम कर रहे हैं। आई डोंट नो कब खत्म होगा, आई डोंट नो कब खत्म होगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता, नहीं बता पा रहा। ठीक है, नहीं बता पा रहा। तुम्हारे घर वाले तुमसे पूछ रहे हैं, तुम नहीं बता पा रहे। ठीक है, सही बात है, तुम नहीं बता पा रहे, उसको नहीं पता, हमें कहां से पता लगे? नहीं पता यार, नहीं पता हमारे को। ठीक है, वी डोंट नो, कोई स्क्रिप्ट नहीं है यहाँ पे, कोई स्क्रिप्ट नहीं है यहाँ पे। डन। एंड बी वेरी अलर्ट, बी वेरी अलर्ट। अगर ऑलमोस्ट एन ईयर लगना है बिल्डिंग स्टार्ट होने में, तो चक्कर क्या है, इंटरेस्ट का सब्सटेंशियल पोर्शन आ जाता है। इनकम टैक्स वालों ने क्यों नहीं करने देना, वो मेंसरिया वाली बात एंगल से आपको बात पल्ले पड़ी है, लेकिन एक अच्छे दिल के आदमी की बात सुनो। कहता सर मैं एक बात बताऊं सर ये लोन मैंने ना इस बिल्डिंग के लिए लिया है, ये बिल्डिंग तो अभी बन रही है, तो ये तो मेरी सेल्स कहीं और से ही हो रही है, किसी और बिल्डिंग से, मैं कैसे इस सेल के सामने वो खर्चा डाल दूं जो इस सेल के लिए मैंने किया ही नहीं है? आई विल नॉट रिकवर, मैं टैक्स पे करना पसंद करूंगा। सैल्यूट है। कहता मैं लायबिलिटी रखूंगा नो डाउट, और मैं उस वैल्यू को अपनी फैक्ट्री की कॉस्ट में जोड़ूंगा कि फैक्ट्री ही मेरी महंगी पड़ रही है। फिर जब मैं फैक्ट्री इस्तेमाल करनी शुरू करूंगा, सेल और पैदा होगी, तो मैं उसकी सेल जब यहां डालूंगा ना, उस फैक्ट्री से जनरेटेड सेल, तब मैं जब उसकी डेप्रीसिएशन यहां कवर करूंगा तो धीरे धीरे इंटरेस्ट भी कवर हो रहा होगा मेरा। हाँ भाई फैक्टर फील होने लग गया? अगर भाई सैल्यूट है, दिस इज सुपर, दिस इज सुपर, सुपर। एनी डाउट? आइए बेटा, ये जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो ये टैक्स प्लानिंग्स और इंटरेस्ट की बातें बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, इसमें मैं आपके साथ रखूंगा क्या, मैं मुंबई में वर्ली बांद्रा सी लिंक बना रहा हूं। सी लिंक जो समुंदर के ऊपर पुल बनता है, सी लिंक बना रहा हूं, बन जाएगा साल के अंदर अंदर, ऐसी पे आना है। मैं भाखड़ा नंगल डैम बना रहा हूं, और किसके लिए? टूरिज्म के लिए, खुद बना रहा हूं। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे तो बात समझ में आएगी। यहां तक ओके?
आओ करो जरा मेरे साथ इधर। सर तो मैं बना रहा हूं बॉम्बे टू वर्ली सी लिंक, समुद्र के अंदर बनना है, समुद्र के अंदर बनना है। 10,000 करोड़ का लोन ले लिया मैंने, 10,000 करोड़। लायबिलिटी 10,000 करोड़, एसेट में बैंक 10,000 करोड़। चक्कर क्या है, मेरी कमाई कब शुरू होनी है? जब पुल बन जाएगा। कमाई कब शुरू होगी? तो क्या मैं खर्चा डालता अच्छा लगता हूं P&L अकाउंट में? मैं कहा सर वो कुछ सेंस नहीं हैगी है। कहते आप क्या प्रपोज करते हो? मैं सर लायबिलिटी, क्योंकि पैसे तो देने हैं और मैं इसे पुल की कॉस्ट में ही जोड़ना चाहता हूं। मैं नहीं कहना चाहता कि मेरा कोई खर्चा हो गया है। आई डोंट फील इस मोमेंट में मेरा कोई खर्चा हो रहा है। एनी डाउट? और मैं तो सर इसकी डेप्थ क्लेम करूंगा इकट्ठा। सर वेरी रैशनल, वेरी एथिकल, विदाउट मेंसरिया। इनकम टैक्स वाले भी पसंद कर रहे, कहते हैं यार कमाल की बात है यार, बढ़िया, सेट ऑफ नहीं ले रहे हो तुम किसी बात का, गुड इनफ, सेंटीमेंट पहुंच पा रहे सर? हाँ जी। अब सुनिएगा जरा, सुनिएगा जरा। हाँ भाई, बांद्रा टू वर्ली सी लिंक हमने रेता, रॉ मटेरियल, ईंट, सीमेंट, सरिया सब मंगा लिया है। काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। उधर से इंटरेस्ट का मीटर घूम रहा है, काम चल रहा है, इंटरेस्ट का मीटर घूम रहा है, काम चल रहा है, इंटरेस्ट का मीटर घूम रहा है। पूरा साल बीत गया, अभी तो मैं यहां तक ही पहुंचा हूं। एक लायबिलिटी। सर इस स्टोरी में दूसरा इफेक्ट, एक्सपेंस के एसेट में ऐड। एनी डाउट? एसेट में ऐड। ओके, एसेट में ऐड। क्लियर है? क्लियर है। फिर आगे चलते रहे, फिर आगे चलते रहे, फिर आगे चलते रहे, फिर आगे चलते रहे। ध्यान सुनना, काम बंद पड़ गया तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेट। मैं कहा काम क्यों बंद है? कहते सर वो ज्वार भट्टा आ गया, हाई सीज, समुद्र की लहरें उफान पे हैं सर, कंस्ट्रक्शन जारी नहीं रख सकते, हॉल्ट पे रहेंगी। हाँ भाई, नेचुरल कॉज के मैन मेड कॉज, बियॉन्ड कंट्रोल के विद इन कंट्रोल। कैपिटलाइजेशन जारी रहेगी, इंटरेस्ट एसेट में जुड़ता रहेगा। ठीक है? हाँ भाई, केस 2, हड़ताल हो गई, हड़ताल हो गई, वर्कर भड़क गए, हड़ताल वड़ताल हो गई, 4 महीने काम ठप रहा। शुड हैव बीन कंट्रोल्ड। लॉ कहता तेरी गलती है साले। अगर ये हम P&L में नहीं डालेंगे तो लोगों को पता नहीं लगेगा कि तुम्हारी मिसमैनेजमेंट के कारण कंपनी को इतना नुकसान हुआ। इसे डालिए P&L में ताकि नुकसान पता लगे कितना हुआ। लॉ इज वेरी स्पेशल। कहते हैं वो 4 मंथ्स काम भी नहीं किया ढंग से। हड़ताल का क्या मतलब है? वर्कर को कंट्रोल कर सकते थे तुम, करना चाहिए था। और वर्कर क्या मुंह उठा के हड़ताल कर देते हैं? तुम्हारी कंपनी को नुकसान हुआ या तुम्हारी मिसमैनेजमेंट ने वो नुकसान किया, मुझे नहीं पता। 4 महीने का खर्चा नुकसान में डाला, काम फिर चल पड़ा, फिर कैपिटलाइज होगा, फिर चल पड़ा तो फिर कैपिटलाइज होगा। फिर अगर नेचुरल कॉजेज से ठप पड़ गया तो कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है। लेकिन अगर मैन मेड कॉजेज हैं, स्टुपिडिटी है, तो गलती है, एक्सपेंस में जाएगा। डन। सर आप लोगों का घर बन रहा है, आपने घर बनाने के लिए लोन लिया, आपने लगाने 3-4 साल। जनरल आंसर, आपने 3-4 साल लगाने, इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा कि एक्सपेंस जाएगा? कैपिटलाइज होगा। वर्डिंग क्लियर हो रही? कैपिटलाइज होगा। घर बन रहा था, घर बन रहा था, नींवें खुद गई, घर बन रहा था, नींवें खुद गई हैं, दीवारें खड़ी हो रही हैं, पहला लेंटर डल गया। लेंटर डलता सूखा जाता है, शुक्र है, पहला लेंटर डल गया। सर पहला लेंटर डलने के बाद 10-15 दिन के लिए काम रुक जाता है, लेंटर पक जाए तब ऊपर ईंटें फेंकनी शुरू करेंगे हम। ठीक है? ऐसे ना हो कि ऊपर बंदे चढ़ा दें, ईंटें चढ़ा दें, काम खराब हो जाए। ठीक है? तो 10 दिन दे देते होते हैं, 10-15 दिन दे देते हैं। हाँ भाई, नेचुरल कॉजेज के मैन मेड कॉजेज? नेचुरल, बियॉन्ड द कंट्रोल, विद इन द कंट्रोल। बियॉन्ड द कंट्रोल। कैपिटलाइजेशन चलती रहेगी कि बंद हो जाएगी? चलती रहेगी। एनी डाउट? केस 2, केस 2। हाँ इधर, आपने घर खरीदने, सॉरी घर बनाने के लिए, खरीदने के लिए नहीं, घर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए लोन लिया, घर बन रहा था, पहली मंजिल डल गई है, लेंटर डल गया है, 15 दिन काम बंद रहा, कोई बात नहीं। उसके बाद काम फिर चला, फिर से बंद हो गया। इस बार फिर से इनकम टैक्स वाले कहते अब क्यों काम बंद है? वो सर वो पंडित जी आए थे, कहते श्राद्धों में काम नहीं करते होते, घर का, नवे घर का काम श्राद्धों में नहीं करते। हाँ भाई, कोरिलेशन सुनने में तो अच्छी लग रही है। स्टुपिडिटी है कि रैशनैलिटी है? स्टुपिडिटी है।
इस कारण से अगर आप घर का काम रोक रहे हैं तो उतनी देर का इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाएगा। एनी डाउट? फिर घर तैयार हो गया, घर तैयार हो गया, आप घर में गृह प्रवेश की एक डेट निकाल के बैठे हैं। ऐसी जैसे फैक्ट्री तैयार हो गई, अब बिजनेस स्टार्ट की एक डेट निकाल के बैठे हैं कि उस दिन से बरकत पड़ेगी, 4 महीने की वेटिंग हो रही है। लॉ कहता अब तू नुकसान कर रहा है, अब तू गलती कर रहा है, अब तू खर्चे में डाल। जेन्युइन कॉज है कैपिटलाइज कर, वेटिंग है कैपिटलाइज कर, लेकिन गलतियां करेगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट डलेगी। सेंटीमेंट अच्छा सर? सर सेंटीमेंट अच्छा सर? डाउट तो नहीं आ रहा इस बात से कोई? बढ़िया, गुड सेंटीमेंट सर? गुड है सेंटीमेंट? यस गुड है सेंटीमेंट, यहां तक ओके। अच्छा टेक्निकल कहानी हो ना, एक तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर पकड़ना आपने, अप्रोक्सीमेट 10 महीने भी बोलेंगे ये लोग बीच में, 11 महीने भी बोलेंगे, 10.5 11.5 महीने भी, हम उसे नीचे नोट दे दिया करेंगे कि ऑलमोस्ट एन ईयर है तो हम इसे कैपिटलाइज कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी एसेट मान रहे हैं, यहां तक ओके। अच्छा अब ये सुनो सर, मैंने अंबानी का एंटीला वाला बंगला खरीदना है, क्या करना है सर? खरीदने में सालों साल लगते हैं कि 1 मिनट लगता है? 10 मिनट लगते हैं। सर मैंने भी बैंक से लोन लिया और मैंने एंटीला बंगला खरीदा, मैंने उसको टूरिस्ट होटल बनाना है, मैं कहा अंबानी साहब निकलो कहीं और जाओ, आपका बंगला इज इक्वल टू हमारा टूरिस्ट होटल। इधर मेरी एसेट टूरिस्ट होटल बिल्डिंग डेबिट, और इधर मेरी लायबिलिटी लोन, डन। इस लोन पे इंटरेस्ट पड़ा, बताइए ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना चाहते हैं कि एक्सपेंस डालना चाहते हैं आप? क्योंकि एसेट को खरीदने में मेहनत नहीं है, खरीदने में इंतजार नहीं है, खरीदते सार आपके पास एसेट रेडी टू यूज है, रेडी टू वर्क है, तो खर्चा डालिए। अगर आप सेल नहीं जनरेट कर पा रहे तो आपकी गलती है। एक है सर एसेट अभी बन रही है, सेल कहां से जनरेट करेगी बेचारी? मैं कहा फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, कहते आप डाल लो, आप बोल दो दुनिया को मेरा खर्चा नुकसान हो रहा है, मेरे को तो नहीं लगता खर्चा। मैं कहा हाँ ठीक बात है, एसेट में ऐड कर देता हूं, एसेट में ऐड कर देता हूं। एनी डाउट? अगर हाँ तो फिर कर दूंगा सर कैपिटलाइज, आपने वेरिएबल बदल दिया। अगर रेडी टू यूज एसेट तो कैपिटलाइज होना बंद हो जाएगा, एक्सपेंस चलेगा। अगर रेडी टू यूज नहीं है कैपिटलाइज करते रहो, कोई बात, कैपिटलाइज करते रहो। एनी डाउट? हाँ भाई इधर, अगर मेकिंग ऑफ बिल्डिंग के लिए लोन लिया है, कैपिटलाइज के एक्सपेंस? अगर परचेज ऑफ बिल्डिंग के लिए लिया है, क्योंकि परचेज के बाद तो 1 मिनट में रेडी है बिल्डिंग, खरीदी आपकी हो गई, शुरू कर लो। खरीदी है तो आपकी हो गई, शुरू कर लो। खरीदी है तो आपकी हो गई तो शुरू कर लो। एनी डाउट? इज एवरीथिंग फाइन विद दिस वन? ऑल इज करेक्ट विद दिस वन? बेटा मैं मान लू सेंटीमेंट पकड़ लिया सबने, ये बोला हाँ सेंटीमेंट पकड़ लिया, बस अकाउंट्स ठीक रखना, बाकी सब खैर है, ठीक है ना, कुछ नहीं रखा चैप्टर में। आइए जी क्वेश्चन एक बैंक निकाल लीजिए प्लीज, अब स्टोरी हो गई है काफी हद तक। हाँ भाई आइए, एएस नंबर 16 फटाफट से खत्म करेंगे एएस को हम आज। लो भाई 16th एएस, ठीक है शुरू करें। रब करूं? हाँ भाई शुरू करें।
शेयर्स खरीदिए रिलायंस के लोन लेके 100 करोड़ के। पहले बैंक और लोन देखा, अच्छा भी नहीं लगा इन्हें, अच्छी बात है सर। ये इन्होंने एक ऑडिट, आई एम हैप्पी सर। बाकियों ने अकाउंट्स बताने की कोशिश की, अकाउंट्स ठीक बता रहे थे हम, इन्होंने एक कॉमन सेंस टाइप ऑडिट किया। ये कर सकते हैं, ये किया जा सकता है, एंट्री तो बन रही है सर। 1 मिनट मान लो किया जा सकता है, मतलब जर्नल आंसर कर सकते हैं, लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शन है, वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। आई एम हैप्पी कि आप अलर्ट थे कि ये कैसी बात बोली है करने को, है ना। आई एम हैप्पी सर, गुड। आइए अभी 1 मिनट कर भी सकते हैं सर, नहीं भी कर सकते। इनकम टैक्स में एक दिन सुनाऊंगा ये वाली बात, ठीक है कि यार क्या यार, मतलब ये जब कोई बंदा करता है ना, इधर असल इधर 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 क्या करता तो सर, वो माँ बाप के गहने गिरवी रख के, माँ बाप का घर गिरवी रख के मैंने शेयरों में पैसे लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा आदमी हूं मैं। लोग कहते तुम्हारे तो गोली नहीं मार सकते बस हम, ये कोई करने लायक काम है? तुम्हें स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं, कमा के लगाओ। लोन लेके लगाए हुए हैं, फिर तुम्हारे जैसे लोग पैनिक हरकतें करते हैं, डूब जाते पैसे। सर बड़ा ही घटिया परमुटेशन किया है जिसने भी किया है ना, बहुत ही घटिया किया, ठीक है सर। इनकम टैक्स में जब पहुंचेंगे, इनकम टैक्स वाले अंकल के हिसाब से सुनेंगे जरा बात, ठीक है ओके। आइए अभी ये ताजे वाली करते हैं, कर लो जी 1 मिनट। शेयर्स खरीद लो 1 मिनट 100 करोड़ के रिलायंस के, बैंक लोन ले लो 100 करोड़ साथ में। बैंक का लोन आ गया, देन शेयर्स आ गए। शेयर्स 100 करोड़, यहां पे लोन 10%, 100 करोड़, डन ओके। सरल है। 1 साल बाद इंटरेस्ट पड़ गया 10 करोड़, 1 साल बाद इंटरेस्ट पड़ गया 10 करोड़। इंटरेस्ट के 2 इफेक्ट बताइए, एक तो लायबिलिटी, सेकेंड इफेक्ट बताओ क्या दिल से निकलता है तुम्हारे, यहां ऐड कर दूं कि P&L में एक्सपेंस डालूं, नुकसान डालूं, क्या ठीक लगता है तुम्हारे को? एक्सपेंस ठीक है, मगर वरना तो ये 10 साल क्या करेगा, खर्चा डालेगा ही नहीं, बोलेगा शेयर महंगे हो रहे हैं हमारे। शेयर थोड़ी महंगे हो रहे हैं, पागल है साला। सर मैंने शेयर्स पे कैपिटलाइज करने को नहीं कहा, मैंने सिर्फ एक चीज पे कैपिटलाइज करने को कहा। बेटा जब हम इनकम टैक्स, फ्रैंकली बताऊं, इनकम टैक्स शुरू हुई है, तुम्हें फील हो रहा होगा साथ साथ, इनकम टैक्स की तो एग्जांपल लेते रहते हैं साथ साथ। बेटा आप देखोगे बिल्डिंग ही सबसे खतरनाक एसेट है, क्योंकि बिल्डिंग ही डबल मूवमेंट है, डेप्थ के कारण गिरती है, एप्रिसिएशन के कारण बढ़ती है। डेप्रिशिएट भी होती है बिल्डिंग, वैल्यू भी बढ़ती है, हे भगवान, डेप्रिशिएट भी होती है, वैल्यू भी बढ़ती है। बिल्डिंग इकलौती एसेट है जो डबल गेम खेलती है। लैंड आसान है, सिर्फ एप्रिशिएट होता है। एसी आसान है, सिर्फ डेप्रिशिएट होता है। एक है खतरनाक, एक है कमबख्त खतरनाक आइटम, कौन? बिल्डिंग। जो बंदा इनकम टैक्स में, मैं कहता हूं बिल्डिंग समझ गया ना, ठीक है, सारे एंगल्स लॉ ने क्यों रखे हैं, बस वो कहीं से भी निकाल लेगा बात को, ठीक है। जिगजैग रास्ता है बिल्डिंग का, बिल्डिंग जो समझ जाता है वो निकाल लेता है। बिल्डिंग उलझाती है लोगों को, यार ये अब कैसे, मैं कहा जब तुम फोन और बिल्डिंग को एक ही ढांचे में ढाल रहे हो तो मरोगी तुम। फोन को अलग सोचना होगा, बिल्डिंग को अलग सोचना होगा। हाँ भाई क्या जचा तुम लोगों को? एक्सपेंस। मैंने पहले अपना सवाल किया, अब इनकी हरकत पढ़ते हैं। आइए पहला सवाल, बोरोइंग कॉस्ट AS 16 शुरू करूं? बेटा पढ़ियो बस। हाँ वैन से कैपिटलाइजेस का मतलब एसेट में जोड़ते हैं कि एक्सपेंस डालते हैं? मैं तो सड़ गया ये लाइन पढ़ के, मैं कहा क्या कहते हैं, वी ऐड दैट टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर, thereby understating interest cost in profit and loss account। खुद ही हिंट दे दिया, कम लिखना, अंडरस्टेट करना। कहते P&L में इंटरेस्ट कम लिखते हैं हम लोग। मैं कहा तो तेरी मजाल कैसे हुई साले, क्यों किया ये? कमेंट ऑन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डन बाय द कंपनी इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेवेंट AS। सही क्या गलत किया? रॉन्ग, दे शुड हैव एक्सपेंस्ड इट। इसको एक्सपेंस में डालना चाहिए था, बोरोइंग कॉस्ट है ये, ठीक है। दे शुड हैव, हाँ दे शुड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एज बोरोइंग कॉस्ट इन P&L अकाउंट, ऐसे कुछ भाषा लिखनी है। दे शुड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस in P&L account as borrowing cost, as borrowing cost। अभी पहला सवाल तो बहुत आसान था, पहला सवाल तो बहुत आसान था। एनी डाउट?
आगे बढ़ू मैं सर? जब इधर इधर डाल रहे हैं वो, तो इधर नहीं डाल रहे वो, तो इधर ना डाल के इंटरेस्ट अंडरस्टेट ही हो रहा है। ठीक है, एक चीज जहां डलनी चाहिए थी वहां पे नहीं डाली, तो कमी रखी हुई है तुमने। अगर मैंने तुम्हें पैसे दिए कि मेरे बैंक में जमा कराया और तुमने जमा नहीं कराए, तो तुम मेरे बैंक के पैसे कमी कर रहे हो ना उससे। नो सर, वो कहता हम P&L में डाल ही नहीं रहे हैं, सारे का सारा कैपिटलाइज कर रहे हैं। मैं कहा ये तो बहुत गलत कर रहे हो सर, आप वहां पे कम लिख रहे हो और यहाँ पे ज्यादा लिख रहे हो, तो ये गलती ठीक करो, कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए आपको, आपकी कोई सेंस नहीं बनती कैपिटलाइज करने की। चलो आगे, सवाल नंबर अकाउंट्स दिमाग में बनाओ या दैट लिख के बनाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अकाउंट्स आनी चाहिए बस, अकाउंट्स आनी चाहिए बस। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। वी लिमिटेड हैज बोरोड 30 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वॉट एवर ईयर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, दो इफेक्ट बताइए। बैंक टू लोन। बहुत ध्यान से सुनना बात, अब यहां गलती करते हैं लोग। हमने इस बोरोइंग को इन्वेस्ट कर दिया इन द शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड, है, एलईडी नहीं है, जी लिमिटेड है, वो टी कर दूंगा मैं, जी लिमिटेड अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ वी लिमिटेड, हमारी ही सब्सिडरी है, हमने उसके शेयरों में पैसे लगा दिए। विच इज इंप्लीमेंटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट 50 लाख। हाँ भाई, और मैं इनकम टैक्स वाले अंकल को क्या बोल रहा हूँ, मैं कहा अंकल वो मेरी सब्सिडरी है ना, मेरी सब्सिडरी है, वो प्रोजेक्ट बना रही है, सी लिंक बना रही है, वो सी लिंक बना रही है, तो मैंने उसके उसमें शेयर्स में पैसे लगाए हैं, मैंने उसके शेयर्स में पैसे लगाए हैं, तो मुझे अब तो दे दो कैपिटलाइजेशन, क्योंकि प्रोजेक्ट ही तो बन रहा है, वो मेरी ही सब्सिडरी बना रही है। सवाल क्लियर है सर? क्या विचार है सर आपका इधर, क्या विचार है? नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर? वेल डन, सेपरेट लीगल एंटिटी। मैं कहा तू तो शेयर में लगा रहा है ना, तू तो शेयर में लगा रहा है, जैसे जीएसटी में बात करते होते हैं, अच्छा काम वो कर रहा है, तू नहीं कर रहा, उसे मिलना होगा जो मिलेगा, तेरे को नहीं, तू तो साले शेयर में खेल रहा है। वाह सर, ऐसे तो इधर मैं सिप्ला कंपनी में पैसे लगाता हूँ, मैं महान हूँ, दवाइयां बांट, कहते बेटे तू नहीं, सिप्ला बांटती, तू तो उसके प्रॉफिट्स में है। एनी डाउट? हाँ भाई बताइए, हमारी इन्वेस्टमेंट किस नाम से आएगी, शेयर्स इन सम कंपनी के प्रोजेक्ट इन सम कंपनी नाम से? आपने तो शेयर लिए हैं, एम यू आगे बढ़ती जा रहे हो, दूसरा शेयर लेते हैं सर, हमारी बुक्स में एंट्री शेयर्स टू कैश। अब जो लोन पे इंटरेस्ट है क्या करना पड़ेगा उसका? एक्सपेंस क्या कैपिटलाइज? एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस। मैं कहा सर मैं एसेट खरीदने पे नहीं कैपिटलाइज करने देता, मैं एसेट क्रिएट करने पे करें, और वो भी क्या, लैंड बिल्डिंग टाइप की। ठीक है, ट्रक व्रक नहीं चलते यहाँ पे। हाँ भाई, तो हाँ भाई, वी लिमिटेड ने सही क्या गलत किया? गलत है। नेक्स्ट शुरू करूं? हाँ, अलग ही कहानी के कारण यह सवाल बेवकूफ हो जाना है वाला, तुम अभी उस पर फोकस मत करना, जो बात एक मैं कहूंगा अभी। ठीक है, एक बेवकूफी पे फोकस मत करना। शुरू करूं? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन जून 17 है सेटअप अ फैक्ट्री। हाँ भाई, खरीद रहे हैं कि बना रहे हैं? सेटअप अ फैक्ट्रीज, बना रहे हैं, विद इन अ पीरियड ऑफ, अब यहां पे इल्यूजन मत लेना, विद इन अ पीरियड ऑफ 8 मंथ्स, 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं बोल रहा हूं विद इन 8 का मतलब है 8 के बड़ी नजदीक लगे, विद इन 7 थोड़ी कह रहा हूं, विद इन 8 का मतलब क्या है, 7 से ऊपर 8 से नीचे, इसके बीच में कोई टाइम लगा, 7 साढ़े 7 महीने लगे। ठीक, हाँ भैया, डिलेमा क्या है? मैं कहा कंजरो ये साल होया कि नहीं होया, मैनू किदा पता लगे? हाँ भाई, एक कहानी 1 मिनट छड़ दे, इन 18 महीने पढ़ लो, 8 मंथ्स की जगह क्वेश्चन करने के लिए कितना पढ़ो, 18 मंथ्स, और आगे चलो मेरे साथ। कहता द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द एसेट्स हैड रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली ड्यू टू द यूज ऑफ टेक्निकल इनोवेशन बाय द कंपनी। कहता लगने ज्यादा ही थे, कहता वो तो हमने बड़ी स्मार्टली काम कर दिया,
कोई नहीं करता, वैसे वैसे काम कर दिया हमने, तो टाइम बचा लिया बहुत सारा। एनी डाउट? बताइए, जो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फॉर द पीरियड प्रायर टू द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द फैक्ट्री है, ठीक है, सेटिंग अप ऑफ द फैक्ट्री से पहले वाला टाइम पीरियड जो है, ध्यान से सुनना बेटा, ये 3 टाइम पीरियड होते हैं, आप इंग्लिश में गलती मत करिएगा इसकी, ध्यान से सुनना। मैंने लोन लिया 1 अप्रैल 18 को, कर करा के मेरी बिल्डिंग शुरू हो पाई जाके 1 अप्रैल 20 को, लैंड ले रहा था मैं, अप्रूवल्स ले रहा था मैं, केमिकल फैक्ट्री है, फलाना आइटम गाना है, वक्त लग गया मेरे को। फिर मेरी बिल्डिंग चलती रही 1/4/23 तक, ठीक, यहां से ऑपरेटिव हो गई। डन? हाँ भाई, तो यहां पे क्या हो गई मेरी बिल्डिंग ऑपरेटिव। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है वर्ड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। एनी डाउट? ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, और यह है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। इतनी बात ओके? कान खोल के सुनना, इसका इंटरेस्ट तो पक्का खर्चा ही डलेगा क्योंकि ऑपरेटिव शुरू हो चुका है। यहां का इंटरेस्ट सिर्फ एक्सपेंस ही डल सकता है। ये वाला लोन ले चुके हो, लोन ले चुके हो, बिल्डिंग स्टार्ट तक नहीं किया है, ये पक्का कैपिटलाइज ही होगा, ये कैपिटलाइज होगा। एनी डाउट? ये कैपिटलाइज होगा। चक्कर तो इसका है ड्यूरिंग का, ड्यूरिंग का, ठीक है ना, ड्यूरिंग का। अगर बना रहे हो तो कैपिटलाइज हो जाएगा, खरीद के बैठे हो तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो इसका चक्कर होता है ड्यूरिंग का, ड्यूरिंग का। एनी डाउट? सरल है, पक्की बात है, ओके है। आइए, और देखो अगर मगर से बातें बदलती हैं। अगर स्टूपिडली रुके हुए हो, मैं लोन के लेता पहला, व्हाट इज द स्टूपिडिटी, 2 साल पहले लोन लिया था, बिल्डिंग लेनी थी। अगर पता लगा मेंसरिया स्टूपिडली रुके हुए तो एक्सपेंस करवा दूंगा, सर जेन्युइन कॉज है तो कैपिटलाइज करवा दूंगा। एनी डाउट? तो जेन्युइन रहना यार, जेन्युइन की बात तो रहनी चाहिए। आगे बढ़ूं सर, चले आगे, आइए। हाँ भैया, whether interest on borrowing for the period prior to the date of setting up of the factory should be capitalized or not? हाँ भाई, prior to the date of setup। हाँ भैया, सेटअप किस दिन हो गई मानेंगे आप? इस दिन। सेटअप इस दिन मानेंगे ना, सेटअप हो गई इस दिन, सेटअप पूरा हो गया ना, दैट इज स्टार्ट ऑफ सेटअप, दिस इज एंड ऑफ सेटअप। एनी डाउट? ये बात ठीक है? अब ये बताओ, अच्छा मैंने ना बोर्ड पे जो बनाया सो बनाया, प्रैक्टिकली बताओ 10 में से 9 बार ये इतना गैप का पीरियड होता होगा कि मर्ज हो जाता होगा? गैप तो नहीं होता होगा आम पर, ऐसे 2-2 साल लेके थोड़ी बैठे रहते होंगे लोन, नहीं लोन ले लो भाजी, प्रैक्टिकली गैप नहीं होता होगा। तो एक्चुअली सवाल ये किंग खा के बराबर पे चला गया, ये दोनों मर्ज हो गए, ये दोनों मर्ज हो गए। डन? ये दोनों मर्ज हो गए। तो इस टाइम पीरियड के टोटलिटी पे सवाल है या फिर ये मर्ज है, ये मत गिना करें जब तक सवाल नहीं आ रहा। ओके, जनरली इतना टाइम नहीं होता कभी भी, लोन ले लिया, हाँ हफ्ता 10 दिन पहले तो लोन ले ही लेता बंदा, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये नहीं होता 1.5 साल से लोन लिया हुआ, काम हमसे शुरू नहीं हो पा रहा, काम हमसे शुरू नहीं हो पा रहा, ऐसे नहीं होता। एनी डाउट? तो अब ये सेटअप है, ये से पीछे का पीरियड है, क्या कहते हैं आप? 18 महीने के हिसाब से सोच रहे हैं? क्या कहते हैं आप? अगर 18 महीने के हिसाब से सोच रहे हैं, सेटअप करने में फैक्ट्री को टाइम लगा है, तो जो इंटरेस्ट है उसको क्या करना है? कैपिटलाइज कर देना। हाँ भाई, अब सुनना, असली सवाल क्या? 8 महीने। अब सर 8 महीने क्लोजर टू नॉट 1 ईयर है कि यस 1 ईयर है, मुझे स्वा नहीं पता। इस पे इतना रौला मचता है, मैं कह तुम ठीक दे दो यार, ये तुम क्यों करते रहते हो हमारे साथ। हाँ भाई 8 मंथ्स ऑलमोस्ट 10 ईयर होते हैं कि नहीं? हाँ भी और ना भी, हाँ भी और ना भी, दोनों बातें। मैं कही ऑलमोस्ट का क्या मतलब है? व्हाट इज मेंट बाय ऑलमोस्ट? अप्रोक्सीमेट का क्या मतलब है? आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। ठीक है,
वही, अब ये कम है कि ज्यादा परसेंटेज? somebody will be like काफी है, somebody will be like नहीं अभी तो कम, 90 तो हो कम से कम। सर आई डोंट नो, एक्चुअली लॉ आल्सो डज नॉट नो। लॉ आपसे क्या चाहता है रियल लाइफ में कि आप रैशनैलिटी देखो, रीजनेबिलिटी देखो कि हाँ सर ऑलमोस्ट 1 साल का काम था, ये तो लड़कों ने जल्दी कर दिया अलग बात है, आपको देखना होगा। ओके हाँ, अब यहाँ पे आंसर अब कैसे देना, डबल आंसर देके आएंगे पेपर में। कैसे? if the time period 8 months is considered almost approximately to an year, then the interest will be capitalized. If it is not substantial to 1 year, the interest will be transferred to P&L account as an expense. सर अगर एक ही आंसर दे के आना हो तो हमेशा क्या दे के आना है? कैपिटलाइज। इज सब्सटैंशियली 1 year? आगे बढ़ू? हाँ जी सर, आगे बढ़ू मैं? सर मैं पर्सनली क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को 8 मंथ्स की जगह 11 मंथ्स लिख दूंगा। जब आपको प्रिंटेड मिले वहम वाले सवालों का क्या ही करना है, ये वैसी बात है जैसे हम सुबह लॉ में नहीं कर रहे। ये क्वेश्चन मेकर की गलती है, वहम इसके अपने अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। इस सवाल को पढ़ के हमें लगता है हमें नहीं बात समझ आई, मगर तेरे को नहीं आई साले, तू ढंग से लिख। वहम वाले सवाल क्यों लिखता है जिससे वहम पड़ता है? ऐसा एमसीक्यू नहीं आना बनता सर। अब देखो पागलों का मुझे क्या पता, अगर कोई पागल ही बैठ गया वहां पे सिर पे तो क्या। हाँ ठीक है ना, तो क्या मानिए कि ढंग के लोग बैठे हैं ऊपर, ठीक है ना, क्या मानिए ढंग के लोग बैठे हैं। शुरू करूं? आइए सर, क्वेश्चन नंबर 4 चलेगा आधा पौना घंटा। आइए सवाल स्टार्ट करें। बहुत लंबा सवाल है समझने के लिए, बहुत लंबा सवाल है समझने के लिए। हाँ जी, इधर इधर मैं जो बात समझाने जा रहा हूं इससे मेरा इनकम टैक्स में पूरा 1 दिन बच सकता है, ठीक है? बात ध्यान से समझिए, बस बात ध्यान से समझिएगा। शुरू करें? सर क्या लगता है आपको रिलायंस के फैक्ट्री टाइप के वर्कर कितने होंगे? फैक्ट्री, ऑफिस में बैठने वाले नहीं, सीए भी नहीं, फैक्ट्रियों में बैठने वाले काम करने वाले वर्कर कितने होंगे? हाँ 10 लाख तो चलो काफी ज्यादा हो गया, फिर भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख टाइप के वर्कर मान लेता हूँ। 10 लाख भी होने को हमारा आगे जाता है, बट 10 लाख मेरे को ज्यादा आया बस, और कुछ। क्या लगता है वो 10 लाख वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो कितना एवरेजली पढ़ा लिखा होगा? कम ऑन, एवरेज पढ़ाई लिखाई कितनी की होगी? 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास। 12वीं पास ज्यादा है वैसे, एवरेज अगर बात कर रहे हैं उनका मैक्सिमम 12वीं होगा। एवरेज तो 7वीं पास, 8वीं पास, फ्री अनपढ़ सब मिला के फैक्ट्री में होंगे लोग। एग्रीड? फैक्ट्री में जो लोग बैठे हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं काफी हद तक। एग्री कर रहे हैं आप लोग? क्या वो 10 में से 9 बार बैलेंस शीट समझते होंगे? क्या वो P&L अकाउंट देखते होंगे कि बस उनके साथ जितनी तनख्वाह की बात हो गई हो गई? हाँ हाँ भी। अब ये देखना कानून क्यों बनते हैं। विद रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ, विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट। कितने वर्कर बोले तुमने अभी? 10 लाख, 2 लाख, 5 लाख? मैं 5 लाख लेके चल रहा हूं। हाँ सर ऐसे लोगों को अगर आप सिर्फ 1000 का एनुअल बोनस दे तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। 1000 रुपए का बोनस नहीं, लेकिन 5 लाख इंटू 1,000 कितना हो गया? 50 करोड़।
सर 1,000 रुपया साल का बोनस तो कुछ भी नहीं होता। अगर मैं 1,000 पर मंथ बोनस दूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये 1,000 रुपये पर मंथ बोनस देता है, काम बढ़िया होया साडा। सर 12,000 रुपए साल के, 12,000 हो गए एक पर्सन के, 5 लाख पीपल, 5 लाख इंटू 600 करोड़ की रकम। डन। सर ये देखना जरा, अंबानी ने क्या किया, कहता बोनस दूंगा 600 करोड़, पीएनएल में खर्चा डाल दिया, बैलेंस शीट में लायबिलिटी डाल दी, बोनस पेबल 600 करोड़, असलियत में कभी पे किया ही, ये ऐसे ही पड़ा रहा था जिंदगी। वर्कर्स को पता ही नहीं था कि हमारे नाम पे अंबानी साहब 600 करोड़ की हेराफेरी कर रहे हैं। इतने से टैक्स कम हो जाएगा, इतने से एक्सपेंस चल गया ना इतना, इतने से पीएनएल कम, टैक्स कम, सब कुछ कम, और प्रैक्टिकली 600 करोड़ के फंड्स एंजॉय कर गया ये बंदा। यहां पे उतना कैश पड़ा है, उतने पैसे का सुख ले रहा है, कहता जब पकड़ा जाऊंगा तब दे दूंगा, टैक्स डिलेड इज टैक्स डिनाइड। इनकम टैक्स वालों ने देखा, सच में इनकम टैक्स वालों ने देखा कि ये बहुत हो रहा है, इनकम टैक्स वालों ने देखा ये बहुत हेराफेरी हुई, गरीब अनपढ़ों के नाम से खर्चे बुक कर करके, लायबिलिटियां बुक कर करके कंपनियों ने करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी किया, करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी किया। टैक्स चोरियां ही बचानी है। सर जर्नल आंसर, क्या एक्रूअल बेसिस पे, कंपनियों ने पूछा इनकम टैक्स, कहते सर एक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंस लिखना मना है। इनकम टैक्स वाले कहते कहते बेटे एक बात सुन ले, तू ना ये जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय है ना तेरा, इसकी सैलरी डाल आउटस्टैंडिंग, हमें पता है ये तेरी जान ले लेगा, इसे पता है कि इसके नाम पे आउटस्टैंडिंग डली है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग डालना, रेंट आउटस्टैंडिंग डालना, तो कहते कोई ना, वर्कर का बोनस आउटस्टैंडिंग डलने ही नहीं देंगे। वर्कर का बोनस अगर लायबिलिटी है तो हम तुम्हें एक्सपेंस डालने ही नहीं देंगे, हम तुम्हें एक्सपेंस डालने ही नहीं देंगे। ध्यान से सुनना, इसकी सेल कितनी थी अपना 1,000 करोड़ की, अगर ये बोनस डाल देता तो जीपी कितना रह जाता 400 करोड़, और टैक्स 400 पे लगता। गवर्नमेंट ने इसको क्या बोला, कहते बेटे तू एक बात सुन ले जरा, हमारी सेल्स 1,000 करोड़, अच्छा बोनस पेबल है, तो बेटा यहां से एक्सपेंस में से हटा दे, एक्सपेंस नहीं डालने देंगे गरीबों के नाम से तेरे को, यहां पे एसेट में डाल, बोनस एक्सपेंस 600 करोड़, ये अगले साल एक्सपेंस में डालनी, मेरे को पर्चियां दिखा दी कि सबको बोनस किया कि नहीं किया, तो डाल लियो। ये पर्ची ना दिखा पाया बेटे तो इधर से एसेट उड़ा दियो और अपनी कैपिटल उड़ा दियो, खर्चा तो नहीं डालने दूंगा, खर्चा तो नहीं डालने दूंगा। और एक काम कर, अब जा 1,000 करोड़ पे 300 करोड़ टैक्स निकाल के ला, 300 करोड़ टैक्स, तो 400 पे लगता तो 120, 180 करोड़ टैक्स, और ऊपर से फंड्स भी गए हाथ से, ठीक है, फंड्स भी गए हाथ से, अगर लेके आ। अब सुनिए ध्यान से, सर जिनके अंदर मेंस रिया था वो बहुत तड़पे, क्या, क्योंकि उन्होंने देना नहीं था। जो जेन्युइन थे, जो लेट हो गए, उन्होंने, अंकल मेरे साथ भी दिक्कत होगी, मैं कहा बेटे तू अगले साल ले लियो, अभी अगले साल ले लियो। सुनना जरा, अगले साल जो जेन्युइन एम्प्लॉय है उसको कैसे फर्क नहीं पड़ा, अगले साल आपकी सेल्स हुई 1200 करोड़ की, अगले साल आपको बोनस नहीं देना था, तो आपका प्रॉफिट कितना बनता 1200 ही, और 1200 पे 30% आपका 360 टैक्स निकल जाता। लेकिन आपने गवर्नमेंट को इसकी रसीदें दिखा दी कि अंकल ये देखो, आप ऐसे ही शक कर रहे थे, मैंने तो, लॉ कहता है यार तेरे जैसे बहुत घूम रहे हैं, ज्यादातर मुझे धोखा ही देते हैं, तो मैंने कानून बना दिया हिंदुस्तान के लिए, गरीब आदमी की पेमेंट को कोई आउटस्टैंडिंग करेगा तो हम उसे एक्सपेंस डिसअलाउ करेंगे। और बेटा यही है वो सेक्शन 43BH जिसका रौला पड़ा हुआ आजकल, गवर्नमेंट ने ऐसी एक्सपेंस डिसअलाउ किया, 45 डे एमएसएमई अगर सुनते हो तो वो यही है, गवर्नमेंट गरीबों के हक में बात कर रही है। और चक्कर क्या है, अमीर फर्में नहीं इतना रौला मचा रही जितनी गरीब फर्में रौला मचा रही है, पागल है साले, कोई ढंग का करी सरकार उनके लिए, उनको नहीं समझ में आने वाली है। उन्होंने क्या कहा है अमीर फर्मों को,
अमीर फर्में क्या करती हैं, लास्ट डेट्स पे हैवी परचेजेस दिखा देती हैं, वो परचेज डल जाती है, जीपी वगैरह कम आ जाता है, मेंसरिया फैल जाता है। वो कहते हैं जी पिछले 45 डेज के बियॉन्ड वाले नियम डालने देंगे, हमें भी पता क्यों ले रहे हो, वो परचेज यहां रख लो, पेमेंट दिखा दो टाइम से, एक्सपेंस डाल लो, नहीं तो जाओ, पेमेंट दिखा दो टाइम से, पेमेंट टाइम से दिखा दो, पेमेंट टाइम से दिखा दो। गरीब आदमी के पैसे क्यों रोके हुए हैं तुमने, लेके बैठ जाते हो उसको, साल साल पेमेंट नहीं देते हो, खर्चा भी बुक हो जाता है तुम्हारा, खर्चा बुक हो जाता है तुम्हारा, नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। हाँ भाई, बी वेरी अलर्ट, बी वेरी अलर्ट। ये सेंस समझ आ रही है आप लोगों को? अभी एक बात सुनना, कंपनी लॉ वालों ने एक बात की इनकम टैक्स वालों से, एक अच्छी कंपनी लेकिन बुरे हाल में फंसी कंपनी आएगी, वो क्या कहती है, कहते सर हमारी सेल 1000 करोड़, इनकम टैक्स वाले कहते हैं मेरे हिसाब से भी तेरी सेल 1000 करोड़, कहते सर हम बोनस देना चाहते हैं 600 करोड़ का, लायबिलिटी 600 करोड़, सर दे देंगे सर, जीपी 400 ही हुआ है सर, हमने देने वर्कर को, हम अच्छी कंपनी है। सर अकाउंट्स बनाते वक्त क्या लेते हैं, गुड फेथ के मेंसरिया, और इनका गुड फेथ था, कहते सर कोरोना लगे सर कैश है नहीं सर, इधर डेटर में पड़े हैं, एसेट में, एसेट 1000 करोड़ है, इनसे आएंगे तो दे देंगे ना वर्कर को। लॉ कहता है यार देख हमने बहुत सुना ये, बाद में लोग निकलते कमीने और नहीं देंदे है, हमने नहीं सुननी है बात, हमने नहीं सुननी है बात। मैं कहा सर आप क्या चाहते हो, कहते आप लिखो बोनस पेबल, हमें कोई एतराज नहीं है, इधर डालो बोनस पेबल एसेट टू बी टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट 600 करोड़, अगर मुझे पर्चियां दिखा देगा तो ये अगले साल यहाँ पे एक्सपेंस में डल जाएगी, जे तू मेरे को पर्ची ना दिखा पाया तो जीएसटी के आईटीसी जैसा होगा, यहां से उड़ेगा कैपिटल उड़ेगा तेरा, तेरा अपना घाटा पड़ेगा, तेरा अपना घाटा पड़ेगा, छोड़ूंगा नहीं साले तेरे को मैं। जब ये एसेट जाएगी, अभी एसेट है ना यहाँ पे, इसका कोई क्या, ये अभी भी देने पड़ेंगे आपको, वर्कर के नाम पे देने थे ना बेटा, देने पड़ेंगे, लायबिलिटी नहीं उड़ेगी भाई साहब, झूठ बोलने की सजा मिलेगी पूरी, पेमेंट तो करनी पड़ेगी, अधिकार छीनूंगा जिम्मेदारी नहीं हटेगी, ये तो बढ़िया हो जाएगा, पकड़े गए तो पकड़े गए, नहीं पकड़े गए तो बढ़िया, अधिकार छीन लूंगा जिम्मेदारी बनाई रखूंगा, तभी बंदे बनेंगे। अगले साल पेमेंट ना दिखाई तो ये अधिकार 1 महीने में खत्म हो जाता है, एक्सपायर्ड, जिम्मेदारी बनी रहती है, बनी रहती है। अच्छा ये सुनो, कितना टाइम मिलता है, 1 मंथ ना, मतलब 1 ईयर प्लस 1 मंथ नहीं, 1 मंथ, ये 31 मार्च को डालेंगे ना आउटस्टैंडिंग, 30 अप्रैल तक देना होता है। किसी ने बोला सर 4 मई को दिया था, गवर्नमेंट कहती मुबारक हो आपका कैपिटल लॉस हुआ है, एसेट खत्म, एसेट खत्म, सेकंड क्या खत्म, कैपिटल खत्म, और जिम्मेदारी तो फिर भी पे करनी पड़ेगी। बोनस डिलेड इज बोनस डिनाइड टू गरीब आदमी, उसके घर में कोई भूख से मरा होगा, किसी बच्चे की एडमिशन नहीं होगी, तुम साले अमीर लोग तुम्हारे पैसे नहीं है। अगर तुमने वर्कर के नाम से लायबिलिटी बनाई और 1 महीने के अंदर वर्कर को पे ना की, अगर 1 महीने में कर दी तो इफेक्ट्स क्या होंगे अगले साल, एसेट खत्म, पीएनएल में खर्चा, नॉर्मल हो जाएगी बात। अगर 1 महीना निकल गया, सर ये इनकम टैक्स बहुत ज्यादा कवर हो रहा है हमारा, अगर 1 महीना निकल गया तो इसको कुछ नहीं होने दूंगा मैं, ये तो तू देगा वर्कर को, ये यहां से उड़ेगा और तेरी कैपिटल उड़ेगी, तेरे घर का पैसा उड़ेगा। झूठ ना बोलियो मेरे से, गरीब आदमी का नाम लेके तो बिल्कुल झूठ मत बोलियो मेरे से, टांगे तोड़ दूंगा। एनी डाउट? सर इनकम टैक्स का स्टैंड क्लियर है? सर रिवर्स स्टैंड सुनिए। कंपनी लोग कहते सर अब पैसे नहीं है, अब बड़ा बुरा डांट रहे हो। मैं कहा यार देख, मेरे को अपने आप भी पता है तू एक बंदा ठीक है, ये बाकी 9 साले कमीने हैं, इसलिए लॉ तो सारे इंडिया के लिए एक ही बनेगा। मैं कहा अंकल मैं पक्का जमा करा दूंगा, कहते तेरी भी बुक्स ऐसी बनेगी। मैं कहा सर ठीक है, फिर मैं 2 बुक्स बनाता हूं आज के बाद, एज पर इनकम टैक्स लॉ मेरी बुक्स ऐसे दिख रही हैं, लेकिन मैं अपने शेयर होल्डर्स को ये दिखाऊंगा, क्योंकि सच्चा डिस्क्लोजर ये है, इस साल की सच्चाई ये है, मेरे दिल से निकली हुई, ये वो सच्चाई है जो आप मानते हो मुझे बुरा इंसान मानते हुए, ये वो सच्चाई है जो मेरे दिल से निकलती है मेरी। एनी डाउट?
अगले साल, अब इनकम टैक्स वाले अगले साल क्या करते हैं, कहते हैं ओह हाँ भाई खर्चा करता, आप रसीदें दिखाते हो, सो देखो टाइम से कर दिया, सब कुछ कर दिया। इनकम टैक्स का लेते ठीक है, बस जब तूने पे कर दिया होगा तेरा कैश कम और लायबिलिटी कम होगी, रसीदें दिखा, एक खर्चा इधर डलवा लिया। हाँ भाई खर्चा डल गया 600 करोड़, 600 करोड़, प्रॉफिट कितना आ गया 600, टैक्स 600 पे लगेगा, टैक्स 600 पे लगेगा, कोई डाउट, कोई डाउट, सही है। और कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग अगले साल की बुक्स क्या होंगी, सेल्स 1200, बोनस का कोई एक्सपेंस नहीं, पूरा प्रॉफिट कितना, टैक्स कितना, डन। अब कंपनी लॉ शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग देखो तो अंबानी शेयर होल्डर्स को क्या बोल रहा है, कहता है यार ये ना इनकम टैक्स वालों के साथ तुम्हारा क्या चलता है, तुम छोड़ो, तुम मेरे शेयर होल्डर भाई हो, तुम ये समझो हमारी कंपनी ये कर रही है, हमारी कंपनी ये कर रही है, पिछले साल हमने इतना कमाया था, इसमें से बोनस दिया था, पिछले साल हमने 400 कमाए थे, इस साल हमने इतने कमाए। इनकम टैक्स वाले कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स, पिछले साल तुमने अपना इतने कमाए थे, इस साल तुमने इतने कमाए, हमें तो ये दिखता है। क्या दोनों जने अपने अपने हिसाब से सही हैं? हाँ। क्या ये दोनों कभी रल पाएंगे? ऐसे नहीं, जब तक चालाक लोग हिंदुस्तान में हैं इनकम टैक्स वालों को गुस्सा खाना ही होगा। अगर अलाउ किया तो स्केलेबिलिटी क्या है, लोग बहुत ठगी मार जाएंगे, अमीर लोग इतनी ठगी मार जाएंगे, गरीबों को कभी पैसे ही नहीं देंगे, आउटस्टैंडिंग डालते रहेंगे। आपको पता वो एमएसएमई क्रेडिट 45 डे रूल बिल्कुल सेम है कि बड़े लोग अमीर लोग खर्चा टू क्रेडिटर लायबिलिटी ना डाल सके, भाई 45 डे पेमेंट, यही कारण है। परचेजेस टू क्रेडिटर, इधर खर्चा डाल देते हैं, जीपी कम हो जाता है, टैक्स कम हो जाता है, लॉ ने क्या बोला, पेमेंट करो टाइम से, पेमेंट करो। हमें भी पता साला क्या चला रहे हो तुम लोग, इसका बड़ा भाई चला रहे हो तुम, एनी डाउट? हाँ भाई सेटल्ड है सबको। सर ये बिल्डअप मैंने इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ से ज्यादा लिया, मैं समझाना क्या चाहता था आपको, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक विचार पे, किसी एक आइटम पे इनकम टैक्स और कंपनी वाले अलग सोचते हो? क्या उनकी अपनी अपनी सोच ठीक है अपने अपने घर पे? क्या इनकम टैक्स वाले ठीक है अपनी जगह, क्या कंपनी लॉ वाले ठीक है अपनी जगह? मैं कहा जी फुल डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग वही ठीक है, वही सच्चाई है। हाँ भाई फुल डिस्क्लोजर वही सच्चाई है ना। और अमीर आदमी गरीब के नाम पे ठगियां ना मार ले, मेंसदियां ना रख ले, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो स्टेप्स ठीक है वो यही है। मैं पेमेंट दिखा दो, क्रेडिट ले ली, तेरी साले ऐसी की तैसी, पेमेंट ले क्रेडिट ले ले, पेमेंट कर क्रेडिट ले ले, प्रूफ दिखा क्रेडिट ले ले, नहीं तो बैठ, प्रूफ दिखा क्रेडिट ले ले। सर गवर्नमेंट पता कितनी स्ट्रिक्ट है अभी, 45 डेज। सर 45 डे में पेमेंट नहीं तो 45 डे में पेमेंट नहीं तो ये कहां जाएगा, यहां से खत्म, यहां से खत्म, क्रेडिटर को तो फिर भी देना है, उससे तो मान लिया है, उसको तो फिर भी देना है। और सर क्या ठीक हो रहा है? हाँ देश के लिए ठीक है, और जो नकली व्यापारी हैं उनके लिए औखा है। हाँ तो अगर आप गरीब व्यापारी हो ना, एमएसएमई में क्रेडिटेड हो, 43 वाले पे रो रहे हो, तो तुम पागल हो। ये तुम्हारे घर में फैक्ट्री है, बिल्डिंग, और 43 जो भी सेक्शन है, BH ये वो सब, एमएसएमई क्रेडिट ये वाला आने पे अगर तुम रो रहे हो, तो वो ऐसे ही है जैसे तुम दारूबाज हो, मैं तुम्हारी दारू छुड़वाना चाहता हूँ, तुम्हें लग रहा है मैं ही तुम्हारे खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी दारू छुड़वा रहा हूँ तो मैं ही खिलाफ हूँ ना तुम्हारे, तुम तो ठीक हो, मैं ही खिलाफ हूँ तुम्हारे। वैसी थिंकिंग है ये, वैसी थिंकिंग है। हाँ भाई बहुत बड़ा बिल्डअप लिया गया है थर्ड क्वेश्चन समझाने के लिए, बहुत बड़ा बिल्डअप लिया गया। अब मैं एक नेक्स्ट बात करने लगा, शैल वी स्टार्ट? मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, क्या इनकम टैक्स वालों का और कंपनी लॉ वालों का एक बात के ऊपर विचार अलग अलग हो सकता है? हो सकता है, पक्का? आइए, विद रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ, विद रिस्पेक्ट टू आईटी एक्ट, अगर आप दोनों बातें साथ साथ समझ पा रहे हो तो आप बहुत तगड़े प्रोफेशनल बन रहे हो, आपको पता नहीं है, आपको दोनों बातें इकट्ठी कंट्रास्ट में समझ आ रही है। शुरू करूं? बैंक से लोन लीजिए 100 करोड़ रुपए का 10% पे, सिर्फ लोन लीजिए, बैंक टू बैंक लोन। कंपनी लॉ वाले यही बोलेंगे, इनकम टैक्स वाले भी यही बोलेंगे।
सानू भी नहीं, मैं कहा इतने तो आप रल गए, हाँ इतने रल गए आप। हाँ भाई विद रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ 100 करोड़ 100 करोड़ 10% रेट है, डन। कितना रेट है? सेम। इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमें भी कोई एतराज नहीं है। बेटा मेंसरिया ना लेके टांगे तोड़ देंगे तेरी हम, नो डाउट। ओके अब मैंने फैक्ट्री बनानी शुरू की 70 करोड़ खर्च हो गया फैक्ट्री के ऊपर। दो इफेक्ट बताइए। बैंक कम और बिल्डिंग कितनी आ गई? एनी डाउट? सैलड है। बैंक कम, बिल्डिंग कितने की आ गई? डन। एनी डाउट? ऑल इज फाइन टिल दिस लेवल पर्टिकुलर? ओके यहां तक हो गया। अब ब्याज ठुक गया बैंक लोन के ऊपर, ब्याज ठुक गया, ठीक है, ब्याज ठुक गया। एनी डाउट? ब्याज ठुक गया, कितना ब्याज? 10 करोड़। हाँ हाँ साल का 10 करोड़। सर क्या करें, बिल्डिंग बन रही है, कैपिटलाइज के पीएनएल में खर्चा ऐड 10 करोड़ 80 करोड़ हो गया। डाउट है कोई? इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं? इनकम टैक्स वाले भी कहते हैं हाँ कैपिटलाइज करो, खर्चा तो डालने ही देंगे। क्यों? क्योंकि इस बिल्डिंग ने सेल्स करने में मदद ही नहीं की, तो इस बिल्डिंग को बनाने में लगा हुआ खर्चा तो हम डालने नहीं देंगे। एनी डाउट? फुल डिस्क्लोजर भी उसी से हो रहा है, इनकम टैक्स के मामले में भी ठीक वही लग रहा है। जब तक दोनों बातें लड़ती नहीं कितना बढ़िया लगता है। ठीक है शुरू करूं? ऐड 10 करोड़, ये तो हो गया। आगे चलूं जरा। सर बताइए इस वक्त बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? बिल्डिंग का आगे का काम अभी मुलतवी है, रुका हुआ है, कोई ज्वार भट्टा है, कोई कुछ हो गया, बिल्डिंग का काम अभी चल नहीं सकता आगे। तो कंपनी ने क्या किया, कहते पैसे खुले पड़े हैं यार, पैसे खुले पड़े हैं यार, यार खर्ची ना हो जाए यार कैसे संभालूं? एक काम करो एफडी करा दो, 3 महीने काम नहीं होना। अच्छा तरीका है पैसे संभालने का, अगर पता ही है कि काम नहीं चलना तो बैंक की एफडी करा दो। अच्छा तरीका है पैसा संभालने का, अच्छा तरीका है पैसा संभालने का, है। चलो आगे सर। अच्छा तरीका है पैसा संभालने का। 30 करोड़ की एफडी कर दी, दोनों केस में ना इन्हें प्रॉब्लम है ना इन्हें प्रॉब्लम है, फुल डिस्क्लोजर। 30 करोड़ की एफडी पे 3 करोड़ का ब्याज आ गया, 3 करोड़ का ब्याज आ गया। अब सुनना, कंपनी लॉ वाले कहते ओ पैसे आ गए, बैंक में पैसा आ गया। हाँ भाई सेकंड इफेक्ट ध्यान से सुनना, कंपनी लॉ किस सेंटीमेंट पे चलती है? फुल डिस्क्लोजर, गुड फेथ, फुल डिस्क्लोजर, गुड फेथ, करेक्ट डिस्क्लोजर। 3 करोड़ बैंक की एफडी का ब्याज आ गया। हाँ भी देखना, यहां पे इनकम डाल दूं कि जितने अधिकार से 10 करोड़ यहां पे जोड़ा था, यहां पे 3 करोड़ लेस कर दूं और 77 करोड़ बिल्डिंग की वैल्यू ले लूं कि सर जैसे इंटरेस्ट का एक्सपेंस कैपिटलाइज किया था, जो इनकम वाला रिड्यूस कर दिया, अभी उतना फायदा हो गया, उतना खर्चा हमने आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने दिया। ठीक है हाँ भी क्या लगता है, इनकम डालनी बेटर है विद रिस्पेक्ट टू कंपनी लॉ कि एसेट रिडक्शन बेटर है? सवाल क्लियर है? आपको एफडी का ब्याज आ गया, कैश आ गया 3 करोड़। सेकंड इफेक्ट, या तो पीएनएल में इनकम, बैंक एफडी का इंटरेस्ट, बैंक एफडी का इंटरेस्ट। सेकंड इफेक्ट, या फिर कंपनी लॉ वाले कहते सर हमने कहां कमाया कुछ। मैं कहा क्या हो? कहते वो तो सर फंड्स मैनेज कर रहे हैं। कहते हम कैसे कह सकते हैं अपने शेयर होल्डरों को हमने कमाया इंटरेस्ट 3 करोड़ का? हमें मिला जरूर है, हमने कमाया नहीं है। हमें मिला जरूर है, हमें कमाया नहीं है। हम नहीं कहेंगे किसी को कि हमने कमाया है, वो तो हम फंड्स मैनेज कर रहे थे। मैं एफडी क्यों कराई? कहते सर ये ब्याज आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, हमें लगा कि अगर हम एफडी करा देंगे तो कुछ ब्याज तो आएगा, कुछ खर्चा तो कवर होगा। सर इंटेंट क्या था एफडी कराने का? गुड फेथ बताइए,
इनकम कमाना कि खर्चे को आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचाना? गुड फेथ इंटेंट क्या लग रहा है आपको? खर्चे को आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचाने का इंटेंट था। सर गुड फेथ में कंपनी लॉ वाले कहते सर मैं कैसे लिख दूं यहाँ पे 3 करोड़ की इनकम, मेरी कहां इनकमिंग हुई है, मैंने तो इधर से लेके इधर दे देना है। सर क्या कंपनी लॉ थिंकिंग बिल्कुल ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है इस बात से? बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, तो इंटरेस्ट को इनकम नहीं कॉस्ट रिडक्शन डाला जाएगा। कॉस्ट रिडक्शन, हाँ भाई इधर आइए। इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे कि आपका सदा से इरादा क्या था? पैसे कमाने का। बिल्डिंग के नाम पे बिल फाड़ रहे हो, एक काम करो टैक्स कटा दो, क्योंकि टैक्स डिलेड इज टैक्स डिनाइड। मैं कहूं सर क्या बात है, कहते आपके अकॉर्डिंग बिल्डिंग 77 करोड़ की है, हम बिल्डिंग कितने की रख रहे हैं? 80 करोड़ की। आप अगले साल हमसे डेप एक्स्ट्रा ले लेना, एक्स्ट्रा डेप होएगी तो कम जीपी होगा, कम जीपी होगा तो कम टैक्स बनेगा, कम टैक्स अगले साल कर लियो, अभी नहीं छोड़ूंगा। इनकम टैक्स वालों को होता है कि टैक्स पहले कलेक्ट हो और मेंसरिया कम से कम रहे। इनकम टैक्स वाले कहते हैं यहां पे जो बैंक का इंटरेस्ट आया वो कैपिटल रिडक्शन नहीं होने देंगे, हम उसे हम तुम्हारी इनकम बनाएंगे ताकि हम उस पर टैक्स ले सकें और देश चला सकें। मौका सर ये क्या बात है? इनकम टैक्स वाले कहते बेटे टैक्स दे दे तू हमारे को, तेरे हिसाब से 77 करोड़ की बिल्डिंग है, हम तो 80 की मान रहे हैं। अगले साल और उससे अगले साल और उससे अगले साल जब तू डेप लेगा, तेरे हिसाब से 77 की मिलनी चाहिए, हम 80 के हिसाब से देंगे, हम एक्स्ट्रा डेप देंगे, हमारे अकॉर्डिंग कम प्रॉफिट होगा, हमारे अकॉर्डिंग कम प्रॉफिट होगा तो हम कम टैक्स लेके जाएंगे। जो तू अभी दे रहा है बैलेंस ऑफ हो जाएगा, बैलेंस ऑफ हो जाएगा, चिंता मत कर, बैलेंस ऑफ हो जाएगा, लेकिन आज तो लेके जाएंगे। मगर सर वो बाद में आपको आई जाना है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं अभी दे दे, बाद में तुझे भी बेनिफिट मिल ही जाना है, अगर ऐसी बात करनी है तो हमारी सुन लेना भाई तू। सर क्या सही कंट्रास्ट की बात है कि आपको वो भी ठीक लग रहा है एक निगाह से? क्या सही कंट्रास्ट की बात है कि आपको ये भी समझ आ रहा है? आईटी वाले टैक्स अभी लेना चाहते हैं, कहते हैं एसेट ज्यादा रख लो, अगले साल डेप ले लेना आप हमारे से। एनी डाउट? और ये क्या कह रहे हैं, कहते सर हम इनकम नहीं मान सकते सर। और इमेजिन मुकेश अंबानी अपने शेयर होल्डरों को कैसे बताता है, वो कहता है जी देखिए ये हमारी जेन्युइन पोजीशन है, सारी बातें इनकम टैक्स वाले भी मान रहे थे, एक बात उन्हें लगा कि मैं चोर हूं तो वो मान नहीं पाए, उन्होंने 3 करोड़ को इनकम डाल दिया। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, वो कोई इनकम नहीं थी हमारी कंपनी की, हमारी कंपनी तो कपड़ा बेच के कमाती है, मैं कैसे ब्याज की इनकम को इनकम डाल देता? मैंने वो पैसा किस इंटेंट से इन्वेस्ट किया था कि मेरा आउट ऑफ कंट्रोल एक्सपेंस ना चला जाए। तो हमारी पर्सनल थिंकिंग कहती है कि हमें ये करना चाहिए, एसेट में रिडक्शन करनी चाहिए, पैसा लेके एसेट रिड्यूस करना चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग हमारी बिल्डिंग जेन्युइन कितने की? 77 करोड़ की। एनी डाउट? लेकिन इनकम टैक्स वालों को लगा कि हम 3 करोड़ की चोरी कर रहे हैं, तो उन्होंने 3 करोड़ यहां डिसअलाउ कर दिया है, उन्होंने उसे इनकम डालने को बोल दिया है, वो थोड़ा टैक्स ले गए हैं हमारे से। शेयर होल्डर कहते हैं सर वापस कैसे आएगा? कहते बहुत सिंपल है, अब इनकम टैक्स वालों को अगले साल हमें डेप 80 के अकॉर्डिंग देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा रकम के अकॉर्डिंग। तो जो एक्स्ट्रा डेप होगी उससे एक्स्ट्रा टैक्स जो रिड्यूस होगा वो आइंदा सालों में रिड्यूस हो के क्या होगा, जो आज एक्स्ट्रा टैक्स गया उसके साथ बैलेंस ऑफ हो जाएगा। एनी डाउट? फ्रैंकली कंपनी लॉ वाली बुक्स भेजते हैं हम शेयर होल्डर्स को, ये वाली वी डोंट सेंड दिस टू शेयर होल्डर्स। मैं तुम्हें सच बताऊं, ये इंडिया में बनती नहीं है, ये मेरे को लगता है ये मेरा इनोवेशन है कि हम इसे ऐसे भी बनाया करें, ठीक है? इसको पूरा ये बनता ही नहीं है सर, आप इस भाषा में बात नहीं कर पाएंगे। जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे, इनकम टैक्स में कौन सी बैलेंस शीट बनती है? यू पीपल लाइक इनकम टैक्स में आप बैलेंस शीट ही नहीं बनाते, फिर आप काम कैसे करते हो? वो इसी को काचा माचा करते रहते हैं, इसीलिए इनकम टैक्स बिकम्स अ कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट। मैं कहा सर मैं समझता हूँ कि दो बंदे अलग सोचते हैं तो दोनों का अलग अलग व्यू पॉइंट क्यों नहीं लिख लेते आप? सर इनकम टैक्स अकाउंट में वो ये नहीं बनाते, P&L अकाउंट, इनकम टैक्स में P&L अकाउंट बनाते ही नहीं, बैलेंस शीट भी नहीं बनाते, इसी रकम को पकड़ पकड़ के कुछ करते रहते हैं बस बैठे बैठे, औखा होता रहता है, ठीक है? सो अगर हम कभी बड़े हुए
तो सर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक को प्रपोज करेंगे कि ये बुक्स बनवाओ, साथ साथ क्या फर्क पड़ता है। एंड आई वांट टू मेक इवेंचुअली मे बी अ सॉफ्टवेयर जिससे जब आप एंट्री डालें बुक्स एज पर कंपनी लॉ भी तैयार हो जाए और बुक्स एज पर इनकम टैक्स लॉ भी तैयार हो जाए और सारे फर्क वाले पॉइंट्स हाईलाइट हो जाए कि इस कारण फर्क है, ये वाले कारण से फर्क आ रहा है। ठीक है, आई थिंक दैट विल बी अ गुड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, टू द पीपल टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि वो ऐसे होता है, वो वैसे होता है, वी वांट टू डू दैट। ठीक है, कभी हो पाया तो फिर किसी टेक वाले पर्सन के साथ बैठ के ना ये हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे कवरिंग ऑल फैक्ट्स ऑफ इनकम टैक्स एंड कंपनी लॉ जो कंट्रास्ट में है, जो कंट्रास्ट में सारे और सारे केसेस जितने केस हो सकेंगे डालते रहेंगे। ठीक है सर, मेरे को लगता है वीडियो लेक्चर से ज्यादा बिक जाएगा वो। ठीक है, एक बार हो गया सॉफ्टवेयर से कमाई के ज्यादा चांस है। ये सर सेंटीमेंट है नहीं है, ऐसे सोचने का और करवाने का सेंटीमेंट है नहीं है, और कारण वही है, nobody is teaching income tax and accounts at the same point of time. You are not going to find a speaker. ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो मेरा जुड़ के रहेगा, जो बोल ही नहीं रहा उसका कैसे जुड़ेगा। ये एक ऑब्वियस बात थी, इसमें कोई एक्सपोजर की बात है, जब एक्सपोजर है तो हो पा रहा है, एक्सपोजर है तो हो पा रहा है डन, और आपको भी बात पल्ले पड़ पा रही है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, वो सर वही आपको याद है एएस है, एक एएस भी हो रहा है हमारा, एएस 22 याद है जो मैं कहता हूँ सारा कोर्स होने के बाद ही होगा। इनकम टैक्स सर ये आधा हो गया आज, सच में बता रहा हूँ आधा हो गया, ऐसे ही करना होता है उसमें, इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग ये, उनके अकॉर्डिंग ये। ठीक है, बस टैक्स रेट अगर ले आए ना, ध्यान से सुनना, अभी नहीं दिखाता क्या, हाँ बिल्कुल फर्दर बात ये है, इनकम टैक्स हमें होता, तू कौन से फंड से लेके आया था, तूने एफडी कराई, ब्याज कट गया। इनकम टैक्स वाले कहते कहते हमें क्या पता, जैसे तुम इनकम टैक्स वाले बोलेंगे तुम्हारी कहीं एफडी पड़ी है, एफडी पे ब्याज आया, टैक्स कट गया, कहते हमें क्या पता यार, तुमने लोन लिया था, ये किया था, वो किया था, कहते बस ब्याज आया, बात खत्म, इसको इतना रखो, बात खत्म। हम कहां पे एफडी का लोन से कोरिलेशन आते, सर ये वो लोन है ना उससे एफडी कराई थी। इनकम टैक्स लगाते हैं हमारे पास टाइम नहीं है इतना, हमें साल बाद भागना पड़ता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तू देखता रहे अपने शेयर होल्डर से बात करता रहे, हमें टैक्स आज ही चाहिए, हमें टैक्स आज ही चाहिए। लाउडर, आरसीएम नहीं बोलना चाहिए, टीडीएस, इसको बोलते हैं टीडीएस पेबल और टीडीएस रिसीवेबल। ठीक है ना, टीडीएस ही बोलना बस, आरसीएम जीएसटी में होता है, आरसीएम वर्ड नहीं यूज करना है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो करा देंगे टैली, कोई चक्कर वाली बात नहीं, अभी तो एम जो अलग है वो अलग है। ठीक है सर, टैक्स शो कर देंगे, वही सर एएस 22 है। हाँ भी इधर सच में बता रहा हूँ, एएस 22 का फॉर्मेटिव 1 आवर एक्चुअली हो गया अगर आप कंट्रोल करके बैठ जाओ तो, और मैं सारा इनकम टैक्स ऐसे ही लेके आऊंगा, कंट्रास्ट में बता दूंगा सारे का सारा कि कहां फर्क है। मतलब मेरे को क्लियर ही नहीं है कि व्हाई पीपल डोंट कोरिलेट कि 80% इनकम टैक्स लॉ एक्चुअली कंपनी लॉ ही है, सिर्फ 20% चेंजेस है कॉमन सेंस वाले। लॉ ने देखा कि तुम गरीबों के नाम पे हेरा फेरी कर रहे हो, उन्होंने बोनस पेबल को एक्सपेंस से काट के ऐसे डाल दिया, कहते चेक करा के कर लेना, बस बात खत्म। और लोगों ने उसका जो बेड़ा गर्क किया बात का तो। ठीक है, इसीलिए फोटो लॉन्ग टर्म नहीं टिकती, रट्टे टिकते हैं, फोटो लॉन्ग टर्म नहीं टिकती, दैट्स द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग। और एक बात है, वी वांट टू मेक लॉन्ग टर्म मेमोरीज, सारा कोर्स फाइनल में रिपीटेड है, ग्रे मैटर ज्यादा, बस बात खत्म। सारा कोर्स फाइनल में रिपीटेड होता है, कितने लोग आते हैं फिर से शुरू होते हैं सिरे से, लाइक करो भाई फाउंडेशन से ही शुरू करो, तुम तो बेसिक्स, ऐसे वाली बात हो जाती है, फाउंडेशन के बेसिक्स शुरू करो, क्योंकि अगर वो नहीं आते ना तो मैं नहीं करा सकता, मैं नहीं करा सकता, मैं फाउंडेशन के बेसिक्स ही नहीं है। सर जुगाड़ लगा के पेपर पास करा दो, जुगाड़ नहीं लगते सर, जुगाड़ नहीं लगते। ये जो लड़की आई ना नवी, 4 साल से पेपर दे रही है और कल खुद ही कह रही थी मैं जुगाड़ लगा के पेपर में पास होने की कोशिश करती रही, जुगाड़ लगा नहीं मेरा। और अगर तुमने जुगाड़ लगाने की जगह सही बेसिक से सही बेसिक सीख लिए ना, फिर तुम फेल होने की कोशिश करते रहना, खिंच तू के पास ही हो जाओगे उल्टा, क्योंकि बेसिक्स हैं, कहीं ना कहीं पहुंचा ही देंगे तुम्हारे को, पढ़ के भी नहीं गए तो भी हो गया, ऐसा भी हो जाएगा। समझ के चलिए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है सर, इतना बिल्डअप ओके हो गया सारा। सर व्हाट आई सेड इन दिस पर्टिकुलर वन, क्या कंपनी लॉ का फीचर ठीक लगा तुम्हें, बैंक एफडी के ब्याज का? क्या कहते सर हमने नहीं कमाया, सर हमने कमाया ही नहीं सर। सर हम कमाई कैसे मान लें सर, वो तो इधर से खर्चा पड़ रहा था, पैसे फ्री पड़े थे, मैं कहा बचा लो कुछ ना कुछ। मेरी इंटेलिजेंस, मेरा इंटेंट क्या था, खर्चे को आउट ऑफ कंट्रोल होने देने से बचाने का, तो मैं कभी भी अपनी इनकम नहीं कह सकता, मैं तो उसे कॉस्ट में से रिड्यूस करूंगा। बताइए गलत है कि ठीक है?
गुड फेथ इंटेंट, ठीक है बिल्कुल। अगर इंटेंट पूछना है, इनकम टैक्स वाले कहते कहते बेटे एक बात सुन ले, हम कैसे कोरिलेट करेंगे कि किसने एफडी कहां से पैसे लेके कराई? हमने तो बैंकों को बोल दिया हुआ है एफडी पे एक लेवल से ज्यादा ब्याज हो, टीडीएस काट लो। तो बेटा एक बात है, देख एफडी पे जो 3 करोड़ आया ना तेरे को, वो तेरी इनकम है, उस पर टैक्स कटेगा। तू एसेट ज्यादा की रख ले 80 करोड़, अगले साल खुली डेप ले हमारे से, अगले साल खुली डेप ले ले, खुली डेप ले, तेरा प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा तो तेरा टैक्स कमाएगा, जो अभी ज्यादा दिया है वो अगले कम से सेट ऑफ हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, कर देश के लिए काम यार, और थोड़ा सा सहना भी पड़ रहा है तो उसके लिए। मैं कहा सर कोई बात नहीं, एक अकाउंटेंट को थोड़े पैसे और देने पड़ जाएंगे, दोनों बुक्स बना देगा वो, तो बना देगा, कोई बात नहीं, बना देगा, कुछ नहीं होता। इनकम तो 3 करोड़ पूरी है बेटा, टीडीएस कैश कम मिलेगा, इनकम 3 करोड़, टीडीएस लगा लो 20%, कैश मिला 2 करोड़ 40 लाख, और यहां पे टीडीएस कट गया 60 लाख, ये एसेट हो गई, टीडीएस की एसेट होगी 60 लाख। नहीं नहीं, इनकम 3 करोड़ हुई है सर। देखो आपसे मुझे 10 लाख रुपए मिले, इनकम मेरी 10 लाख है, 3 लाख रुपए से टैक्स जाएगा, तो कैश 7 लाख बचेगा, वो अलग बात है। इनकम तो 10 ही हुई ना, जब इनकमिंग आई थी तब तो 10 आई थी, इनकम तो 3 करोड़ है, कैश कब मिलेगा? नहीं नहीं, वो हट गई, वो हट गई। हाँ हाँ, मतलब वो कर देंगे हम प्रॉपर, अकाउंट्स ठीक आ जाएगी, डोंट वरी ऑन दैट, अकाउंट्स ठीक आ जाएगी, डोंट वरी ऑन दैट, सब ठीक आएगा। ये लो ऐसे लिख लो यार, हाँ बस, हाँ बस ठीक हो गया ना, सब कुछ ठीक आएगा, डोंट वरी ऑन एनीथिंग, सेट ऑफ मिल जाएगा। जैसे यहाँ से टैक्स निकालोगे पूरा, ठीक है, पूरा टैक्स निकालना, यहाँ पे लिखना, ये कट के बाकी पे टैक्स देना पड़ेगा तुम्हारे, बस ठीक है। और अगर इस पे 60 लाख की टैक्स बना तो 0 टैक्स देना पड़ेगा आपको। ज्यादती कोई नहीं होगी यार, ज्यादती नहीं होगी। घर के बड़े हैं इनकम टैक्स वाले, गुस्से में क्यों आ गए? क्योंकि तुम बहुत शरारती हो गए, और नहीं कुछ है, तुम्हारी शरारतें बहुत ज्यादा होगी। तुम बटुए में से, हमारी बटुए में से पैसे निकाल के लुकाई जा रहे हो अपने बेड के नीचे, तो थोड़ा तो डांट परेड होगी ना कुछ तो करेंगे। लेट आते हो यार तुम लोग, ठीक है, पैसे चुराते हो तुम लोग, घर के बड़े हैं, गोली नहीं मार रहे तुम्हें, थोड़ा तो डांटेंगे लेकिन। हाँ जी, टीडीएस के साथ, हाँ ऐसे ही होता है। डन, हाँ भाई चलूँ आगे मैं, हो गया यहाँ तक, ऑल डन। अच्छा जी सर, मैंने बहुत बिल्डअप लिया है, बहुत टाइम लगाया है एक पर्टिकुलर बात पकड़ने को, विच वॉज, क्या एक ही बात पे दो बंदे अलग सोच सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं? यस, और दोनों अलग सोच के क्या दोनों ठीक हो सकते हैं? अपनी अपनी जगह दोनों ठीक है। कहते हैं जी आप भी देश के लिए सोच रहे हैं, हम भी देश के लिए सोच, ठीक है सर। एक कॉन्वर्सेशन है, इट्स फिटिंग हियर, मेरे को जो याद आता है मैं बता देता हूँ, ठीक है, मेरी कड़ियां ऐसी जुड़ी हुई हैं। 1971 की वॉर में, 1971 की वॉर में, पता है, ठीक है, 1971 की वॉर में एक एयरफोर्स ऑफिसर एक आर्मी ऑफिसर को प्लेन में पोस्ट पे छोड़ने जा रहा था, ठीक है। तो अंदर एक ऑब्वियस उनमें बातचीत और बहस हो गई, एयरफोर्स या आर्मी बेहतर कौन है? आर्मी दे वर लाइक के जब दुश्मन वार करता है तो उसके सामने सीना तान के हम खड़े होते हैं, और उन सामने वाला पहली लाइन बोलता, कहता आज आपको मानना पड़ेगा कि किसी भी देश का डिफेंस उसकी एयरफोर्स पे डिपेंड करता है। बात तो दोनों ठीक है ना। सो उसके बाद मतलब दे कीप ऑन सेइंग दैट आर्मी, एयरफोर्स एटसेट्रा, और एक बहुत स्पेशल लाइन आती है, ठीक है सर, दोनों जने क्या दोनों ही देश के लिए काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, ठीक है। और ये आर्मी और एयरफोर्स वाली लाइन अगर मैं यहाँ पे फिट करूं, जो वहां पे सुनते हैं और बहुत मजा आता है हमारे को सुन के, एवरीबडी सेइंग लाइक आर्मी सेइंग आर्मी, एयरफोर्स वाले सेइंग एयरफोर्स, तो दोनों में से एक कंक्लूजन वाला बोलता है हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम, अकेले तो कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। सिर्फ हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, सिर्फ यही विचार रहें तो भी देश नहीं चल पाएगा, सिर्फ वही रहें तो भी देश नहीं चला पाएंगे हम, दोनों को चलना पड़ेगा साथ साथ। जो दोनों विचार समझ सकता है, करेक्ट प्रोफेशनल वही है,
अगर तुम सिर्फ अपना ही समझ सकते हो तुम खास आदमी नहीं हो पक्का, यू नॉट अ स्पेशल पर्सन एट ऑल डेफिनेटली, अगर सिर्फ अपना ही समझ सकते हो। हेलो, हाँ जी, हाँ भाई, सो हाँ भाई, फाइनली मुझे लगता है हमारी औकात हो गई है सवाल नंबर 4 करने की, ठीक है ना। इतना बिल्डअप था इस सवाल के पास, और सर मेरा हो सकता है एटलीस्ट 1 घंटा इनकम टैक्स का भी बच गया, हो सकता है एटलीस्ट 1 आवर हमारा AS 22 का भी बच गया। सच में बता रहा हूँ, AS 22 आपका अपने आप भी फिनिश हो सकता है अगर आप ये बातें ध्यान से सुनते रहे। AS 22 कुछ नहीं करता, यही करता है इनकम टैक्स वाले क्या सोच रहे हैं, अकाउंट्स वाले क्या सोच रहे हैं, उससे टैक्स में कितना फर्क पैदा हुआ, उसे कब सेटल करना है, कैसे सेटल करना है। ये जो अभी सवाल किया ना, मैं ऐसे ही लिखता हूँ हर सवाल उसका, AS 22 का, ठीक है, AS 22 का। ओके बात, आइए। तो 22 AS भी कवर हो रहा है हमारा, ध्यान रखना 22 AS भी कवर हो रहा है हमारा। शुरू करूं। Rainbow Limited borrowed an amount of 150 crore on 1/4/2016 for the construction of a boiler plant, 11% लोन है। सर दो इफेक्ट बताइए। बैंक 150 करोड़, बैंक लोन 11%, आगे। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 4 years। सर वहम ही नहीं कोई, ये तो आसान होगी बात। पागल बनाने आए हैं। सिंस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13%, मैं कहा तो मैं क्या करूं। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लीगल थोड़ी होती है, फाइनेंशियल होती है ना। का जी वो तो प्रोजेक्ट देखने के लिए होती है। मैं तो मुबारक होवे ਤੁਹਾਡੀ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% मैं कर सकता ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ दी आंदी बढ़िया। सर इसके अकाउंटेंट ने ना सिर्फ फाइनेंस ही पढ़ी हुई थी, यही हुआ ना बागे। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ 13% ਕੱਢਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 19.5 ਕਰੋੜ, 19.5 करोड़, और कहता हमने तो उसे ही कैपिटलाइज कर दिया 19.5 करोड़ को, बताइए ठीक किया गलत किया। मैं कहा भाजी अकाउंट शायद तुसी ठीक की होगी, मैथ्स गलत है जी, तुसी हद 11% ही कैपिटलाइज कर सकते थे। एनी डाउट। सर इंग्लिश में क्या लिखना है, द कैपिटलाइजेशन ऑफ 13% इज रॉन्ग, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड शुड बी कैपिटलाइज्ड। एनी डाउट। हाँ भाई 11% कैपिटलाइज होगा, वो कितना बनेगा 16.5, 19.5 नहीं 16.5 कैपिटलाइज होगा। दो इफेक्ट, बिल्डिंग में ऐड या बॉयलर में ऐड, 16.5 लाइबिलिटी में ऐड 16.5। एनी डाउट। कोई AS है ही नहीं है, अकाउंट के छोटे छोटे सवाल है सारे, ठीक है, अकाउंट्स के छोटे छोटे सवाल होते हैं, ठीक है। ये करके पता लगता, ब्रांच करके पता नहीं क्या ही कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। इतना ऐसे थोड़ 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 दो इफेक्ट डालते रहते हैं, क्लोजिंग भी करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, जो ग्रे मैटर पॉइंट है उनको ध्यान से सोचना है। इफेक्ट तो दो ही ढूंढने, इफेक्ट तो दो ही ढूंढने, ग्रे मैटर पॉइंट है बस, ठीक है। नो सर ये अलग बात है, 3.5 ही है, ये 3 नहीं है। 16.5 19.5 के फर्क को नहीं कह रहे हैं, 19.5 तो गया। मैं कहा जी 19.5 तो है ही, स्टूपिड है, उसको तो भूल ही जाओ। मैं अकाउंटेंट के 2 थप्पड़ मारो साले के, पागल है, 19.5 कैपिटलाइज कर दिया है। 19.5 तो कैपिटलाइज होना ही नहीं था, सही कैपिटलाइजेशन क्या थी 16.5। उसके बाद ये बंदा क्या कहता सर एक बात बताऊं, ड्यू टू सरप्लस फंड्स, कहते सर पैसे बहुत ज्यादा है, बॉयलर तो 4 साल में बनना है, तो अभी तो थोड़ा ही खर्च हुआ था, हमने वो सारा पैसा क्या कर दिया, FD करा दी। FD करा दी तो FD पे ब्याज आ गया, कितना ब्याज आ गया 3.5 करोड़। हाँ भाई 3.5 करोड़ FD पे ब्याज आ गया। मैं 2 सब्जेक्ट करा रहा हूं फटाफट से। सर 3.5 करोड़ FD पे ब्याज आ गया, कंपनी लॉ का दिल से निकला हुआ सेंटीमेंट बताइए, एसेट बढ़ जाएगी, कैश। सेकंड इफेक्ट, बिल्डिंग की वैल्यू कम कर दोगे, कितने से 3.5 करोड़ से।
मैं कहा जी दिस शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, should be reduced from the cost of the building, and the building will be shown at roughly 163 crores. ठीक है, 163 crores. हाँ भाई, अगर ये इनकम टैक्स लॉ होता तो 3.5 के दो इफेक्ट क्या होते? P&L में इनकम हो जाती, उससे भी बेटर बोलूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम हो जाती, IFOS में इनकम हो जाती, और सेकेंड इफेक्ट कैश तो बढ़ी जाता, TDS भी कट जाता, बात खत्म हो जाती सारी की सारी. सही है बात, TDS भी कट जाता, तो एंट्री आती TDS अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्लीट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है बात, ऑल इज फाइन, खत्म. हाँ भी सच में डबल एक्ट हो रहा है हमारा, डबल बात हो रही है, दो सेंटीमेंट है बस, दो विचार हैं बस. सर हो गया सवाल खत्म. याद रखिएगा सवाल नंबर 4 किया था हमने कभी. मैं आई मूव फॉरवर्ड. पहले 4 हो गए जी. लो भाई हुन पंजवां शुरू करिए. सर डू आई हैव योर परमिशन टू स्टार्ट? हैं जी, कोई लिखेगा कुछ नहीं अभी. सुहाना लिमिटेड इशूड 12% सिक्योर्ड डिबेंचर ऑफ 100 लाख. कोई डिबेंचर ते लोन इको गल है. और पहली 5/13 गलती मत कर देना यहां पे, पहली 5/13 को, पहली मई को किया है तो साल में 11 महीने बचे ना यहां पे. आगे हाँ भी, कारज क्या है? कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फैक्ट्री बिल्डिंग. हाँ भी नाम सुनना, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है फॉर कैपिटलाइजेशन के? नहीं है. है क्यों? क्योंकि कभी कभी कोई ऐसे बोल पड़ता है क्योंकि फैक्ट्री बिल्डिंग है. नो, क्योंकि कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो है. फैक्ट्री बिल्डिंग से नहीं इतना फर्क पड़ता. अगर खरीद रहे होते फैक्ट्री बिल्डिंग तो क्वालिफाई ना करती. आगे चलूं. हाँ भी नेक्स्ट, परचेज ऑफ, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल. कहते हैं बाकी पैसा हम जेब में डाल के घूमते हैं, क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? यहां तक ओके. कहता मार्च 2014 में फैक्ट्री बिल्डिंग कंप्लीट हो गई. फैक्ट्री बिल्डिंग कंप्लीट कितना टाइम लगा? 11 महीने, ऑलमोस्ट 1 ईयर. सर मैंसरिया कम है, कैपिटलाइज कर दें आसानी से, वो 8 महीने जैसा स्यापा तो नहीं है इस क्वेश्चन में. मैं कहा जी ठीक है. मशीनरी इंस्टॉल हो गई है, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज हो गई है. शुरू करूं. हाँ भी, टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर वाज 11 लाख. मैं पेपर में लाइन नहीं दूंगा, पेपर में आप गलती कर दोगे 12 लाख बना दोगे अगर टाइम का ध्यान ना दिया तो. यहां दे दिया, भी सिखाना भी है ना, पेपर लाइन रब कर दूंगा. आप क्या करोगे फटाफट ऊपर, 12% ऑफ 100 लाख 12 लाख. टाइम का ध्यान दें तो कितना बना? 11 लाख. कोई डाउट? एक बात बताइए, क्या 100 लाख पूरा खर्च कर चुके हैं ऊपर? चेक करिए. 40, 35, 25 हो गया खर्च. डाउट है कोई? नहीं हो. शुरू करें आगे. कहता ऊपर से कंपनी ने क्या किया? आइडल फंड्स थे, उसकी एफडी करा दी, और कितना ब्याज आया? कोई डाउट है इस बात से? ब्याज कितना आया? 2 लाख. डाउट है तो बताइए प्लीज. ऑल इज फाइन, ऑल इज फाइन. शैल वी कैलकुलेट, शैल वी सी व्हाट इज टू बी डन. शुरू करूं. क्या आप प्रोपोर्शनैलिटीज करनी है? 1 मिनट दे दो बस, 1 मिनट दे दो, प्रोपोर्शनैलिटी करनी है. शुरू करूं. आइए जी, अब ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं. काइंडली हेल्प मी हियर.
शुरू करें? हाँ भी, लोन कितना है? 12% डिवेंचर, 100 लाख का। एसेट्स क्या क्या ली? मशीनरी, मशीनरी 40 की, अच्छा मशीनरी 35, बिल्डिंग 40 लाख। एनी डाउट? टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ा पहले? 11 लाख। डाउट है कोई? 11 लाख। हाँ भाई 11 लाख जो इंटरेस्ट पड़ा वो इन 3 चीजों के लिए पड़ा। हाँ तो इसके लिए कितना? अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। 11 लाख पड़ा, करंट लायबिलिटी 11 लाख, और 1 मिनट करंट एसेट में डाल दिया 11 लाख। मैं क्या देखता हूं क्या करना है इसका, देखता हूं क्या करना है। एनी डाउट? सही है कि नहीं सही है? पक्का? आगे आओ। हाँ भैया बैंक की एफडी का ब्याज हो गया कितना? 2 लाख। एक तो कैश बढ़ गया, और मैं अब तो मल्टीपल एसेट्स हैं, अब तो मल्टीपल एसेट्स हैं, तो उसको मैं टोटल में से एडजस्ट कर देता हूं। पहले 2 लाख हटा देता हूं, नेट ब्याज कितना रह गया? 9 लाख। 11 लाख लगा था, 2 लाख आया, नेट ब्याज कितना रह गया? 9 लाख। भाई डाउट तो नहीं है कोई? 11 लाख लगा था, 2 लाख आ गया, नेट ब्याज कितना रह गया? 9 लाख। हाँ भाई 9 लाख में से इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कितनी? 360। उसे यहां पे ऐड कर दूं, बिल्डिंग की ऐड होगी, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कितनी? कितनी? वो एक्सपेंस कर दूं, 3,15,000 का एक्सपेंस हो गया। इसकी प्रोपोर्शनैलिटी कितनी वर्किंग कैपिटल की? क्या वो भी एक्सपेंस हो गया? 2,25,000 भी एक्सपेंस हो गया। हाँ भाई सेंस क्लियर है? अब लिखना कैसे वो सुनो, यहां तक ओके है? क्या आपको यही फोटो दिखेगी कि नहीं? इतना कम काम कराते हैं लोगों को, वहम इसलिए होता है। ये तो बहुत ज्यादा काम कर दिया हमने। रब कर दूं? हाँ सुनना जरा, आप ये वाला डब्बा बनाएंगे, क्या बताइएगा कुछ मुश्किल लग रहा है? मुझे बैलेंस शीट नजर आती रहती है जब मैं ये डब्बा बनाता हूं। ध्यान से देखो, एसेट, एसेट, ठीक है, कौन सी हैं? या आइटम्स, बिल्डिंग, मशीनरी। एनी डाउट? अमाउंट, बिल्डिंग की 40 लाख, 35 टोटल। कोई डाउट? सॉलिड है? इंटरेस्ट टोटल कितना? 11 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। यहां पे ऐसे ही दिखा देना, 11 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। कोई डाउट? इंटरेस्ट 9 लाख। इंटरेस्ट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल वो तो साफ ही दिख रहा होगा अब तो। 100 पे 9 लाख तो 40 पे कितना, 35 पे कितना, निकल तो 2 सेकंड में जाएगा। कितना बना? 3,60,000, 3,15,000। एनी डाउट? टेबल ठीक चल रहा है? अब ये सुनना, नेचर, हाँ भाई बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट, बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट, ये नॉन क्वालिफाइंग एसेट, ये भी नॉन क्वालिफाइंग एसेट। डन। एक कॉलम और लेना, मेरे पास इधर जगह खत्म होगी, उधर कर रहा हूं। तो ये जो क्वालिफाइंग एसेट वाला है, इसके आगे क्या लिख देना? कैपिटलाइज। बाकियों के आगे पी एंड एल एक्सपेंस, पी एंड एल एक्सपेंस। मैं कहा वो जो मैं डब्बा बनाता हूं ना सारा, उसके कीवर्ड लिखवा लिया आपने एक डब्बा सा बनवा के। ये डब्बा देख के बड़ा खुश होते हैं, इसमें कहते हो क्या बढ़िया बना दिया है, बढ़िया बना दिया। जो बैलेंस शीट का सेंस है वही बनाया सारे का सारा। एनी डाउट? जो बैलेंस शीट का सेंस है वही बनाया सिर्फ इन्होंने, और कुछ नहीं किया। हो गया सर? ये डब्बा बनाना होगा सर आपने। करें शुरू? ऐसे डब्बा बना देना सर। ये आइटम आगे पीछे हो सकती है, हाँ कुछ भी कर लो, कहीं पे भी कोई भी सीक्वेंस बना लो, सही कर देना बस। हाँ जी बेटा, अगले साल करेंगे, इस साल नहीं यूज की। किसका? देखो मशीन अगर तुम वो है खरीद के बैठे हो और लोन अभी ले लिया तो उसे इस्तेमाल कर सकते थे, हम तुम्हें रैशनल ही मान रहे हैं। क्या जी? अच्छा करते फिर खरीदते ही ना अभी,
लोन भी ना लेते, उसका प्रोपोर्शनल क्यों इतना खर्चा किया, सेकंड लोन ले लेते अलग से, क्यों बढ़ा के लिया लोन, ठीक है ना, सिर्फ बिल्डिंग का लोन ले लेते। तो हम नहीं मानेंगे, आपने गलत फैसला किया, हम एक्सपेंस करवाएंगे, ठीक है। फिर क्यों लिया वर्किंग कैपिटल अगर बिल्डिंग ही नहीं तैयार थी, अब जेब में रख के घूम रहे हो तो नुकसान जो किया पीएनएल में डालो, पता तो लगे कि सिर्फ इस करके कितना नुकसान हो गया, ठीक है। सर मैं विजिट करूं आप तक आके के, ठीक है, दिख गया सबको, हाँ। नीचे इसी बात को ना जितना ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी में कोट के लिख सकते हो कोट के लिख देना, ओके। आधा पेज बना देना 5 नंबर के सवाल के लिए, ठीक है, बना देना बस। फाइव इज डन। परमिशन होगी तो आगे जा सकूंगा मैं। क्या अगला सवाल बिल्कुल सेम है? पढ़ें जरा। सर कितना रह गया आपका? आइए पढ़ते हैं। सुपर ब्राइट लिमिटेड इशूड 10% सिक्योर्ड डिबेंचर ऑफ 25 लाख ऑन डेट, हमेशा इंपॉर्टेंट है, 30/6/2016, 30 जून को। These debentures have a floating charge on fixed assets। और मैं एक बात बता रहा हूं, इधर होता तो तुम्हारे साथ भी होगा लेकिन मेरे साथ तो पूरा हो जाता था। ये वर्ड आया फ्लोटिंग चार्ज ऑन एसेट, मेरा चार्ज का पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया वर्ड आते साथ फटाफट। ये इतने दिन, 60 दिन, 30 दिन हो गया फ्लोटिंग चार्ज, क्रिस्टलाइज यूनिट चार्ज सब हो गया। वो बताना होता है रजिस्ट्रार को 30 दिन में हो गया सब हो गया, ठीक है। हैज टू हैपन, कड़ी जुड़नी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे। और अगर पहले राउंड में नहीं तो दूसरे तीसरे चौथे राउंड में तो ऐसे फोटो बन जाए, हाँ ठीक है वो भी रिवाइज है, ये भी पता है वो भी पता है, सब कुछ पता है, ले आओ पेपर सामने। चलो आगे। मनी रेस्ड फ्रॉम डिबेंचर्स टू बी यूटिलाइज्ड एज अंडर, कितना पैसा था? 25 लाख। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, क्वालिफाइंग नॉट क्वालिफाइंग? क्वालिफाइंग एसेट। परचेज ऑफ मशीनरी, नॉट क्वालिफाइंग। वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वाज पेड बाय द कंपनी। कृपया बताइए कितना इंटरेस्ट बनेगा? 1,25,000। कोई डाउट? कितना ओके है? तो 11 लाख की जगह पहली रकम आ गई 1,25। कहता मार्च में मशीनरी भी इंस्टॉल हो गई थी, मैं कहा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के पास 4 लाख आइडल पड़ा रहा था क्योंकि बिल्डिंग बन रही थी। कहते हमने एफडी करा दी, एक ही घिसा पिटा पॉइंट है यार इनके पास, एफडी करा देते हैं ब्याज खा लेते हैं उसका 24,000। क्या करोगे? कितना बचा? 1,01,000। 1,01,000। हाँ भाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड आफ्टर जुलाई 2017। सेफली 1 ईयर हो चुका है सर, सेफली 1 ईयर है, पक्की बात है? कोई डाउट है किसी को? तो वो जो 1,01,000 है उसके इंटरेस्ट आप बांट दो कैसे? क्वालिफाई कितना, नॉट क्वालिफाई कितना, निकाल दो सर। शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट।
अच्छा मैं एक ऐसे अलग से ना एक बात पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन में, बताना फिर क्या करते तुम। कर लो पहले 1 मिनट, फिर क्या करते बताना। हाँ जी, 10 महीने है, 9 महीने है जी। 187,500 आ रहा है। हाँ भाई, 1,25 वाले लोग हाँ कर रहे थे जो 6 महीने मान लिए। मार्च तक है सर, 9 महीने है। कितना इंटरेस्ट बना? 81,500, फिर 24 यार कटिया जाएगा। ठीक है जी, कर लो कर लो, इंटरेस्ट ठीक कर लो। हाँ भैया, अब आ गया आपका 81,500 में 24,000 काट के 1,63,750, 1,63,500, सॉरी सॉरी 1,63,500। हाँ, 1,63,500 उसको बांटा रेशियो वेशियो में। अच्छा कटता है कि डेसिमल कटते हैं? बढ़िया, फिर तो अच्छा कट गया, तो फिर तो वैसे ही अच्छा। हाँ भाई, 52,320 कैपिटलाइज, बाकी दोनों P&L में एक्सपेंस, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब कदर से सुनना, ध्यान से बताना। अब क्या होगा अगर मैं सवाल नंबर 5 और 6 दोबारा कराऊं? पहले बताओ ये हो गए सबके। अब हमने 5 और 6 दोबारा करने, मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, उसके हिसाब से बताना क्या होगा। से शुरू करूं? सर कर लूं शुरू कि नहीं? कर लूं? assuming that the FD that was made was strictly correlated from the funds जिससे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कराई गई है, फंड्स पक्का वही आइडियल थे। अगर फंड्स पक्का वही आइडियल थे और कोई और आइडियल नहीं थे, एक है जनरल फंड्स आइडियल थे आपके, तो जो किया सो ठीक है। एक है स्ट्रिक्टली वही फंड्स आइडियल थे जो बिल्डिंग के थे, बाकी तो पहले दिन ही खर्च हो गए थे, बाकी तो पहले दिन ही खर्च हो गए थे। अब क्या बनेगा आपका हैंड फ्लो? आप 11 लाख को पहले बांट दोगे, उसके बाद पूरा 2 लाख यहां से माइनस कर दोगे और बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि एफडी का इंटरेस्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन से लिंक, बाकियों से लिंक ही नहीं है उसका। डाउट है तो बताओ बात। हाँ जी सर, सवाल मैंने क्या बनाया? अभी सवाल क्या है? अभी सवाल है कि हमारा 11 लाख का खर्चा है और फंड्स आइडियल थे, और क्वेश्चन ये नहीं क्लियर करता कि फंड्स कौन से आइडियल थे। ऐसा भी हो सकता है सारा कुछ ही लेट हो गया हो कोरोना के कारण, ऐसा भी हो सकता है कि मशीन लेट हो, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्डिंग लेट हो।
तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा टोटल में से ही काट देता हूं ना, इतना बचता है उसे प्रोपोर्शनेट बांट देता हूं। केस 2, मुझे पता है कि जो फंड्स आइडियल पड़े रहे वो सिर्फ बिल्डिंग के ही थे। मैं कहा बाकी सामान तो खरीदने वाला था ना, पहले खरीद लाया था, खरीदने वाला सामान मैं ऐसे खरीद लाया, आइडियल तो इसका पैसा ही पड़ा था। तो इन दैट केस ये 2 लाख सिर्फ इसको बिलोंग करता है। इन दैट केस क्या होगा, 11 लाख बटेगा रेशो में और 2 लाख कटेगा सिर्फ इसमें से, बात खत्म हो जाएगी। डाउट है कोई? करिए सवाल नंबर 5 एंड 6 अंडर दिस परमुटेशन। पहले परमुटेशन लिख लो। क्वेश्चन 5 एंड 6 अगेन, if the idle funds were strictly out of the funds allocable to building, the funds allocable to building, कौन सा सर? सर इंटरेस्ट में ऐड क्यों करोगे? यहाँ पे 11 लाख के हिसाब से लिखो, फिर उसमें से 2 लाख सिर्फ इसमें से काट दो, बाकी दोनों का नॉर्मल रहेगा। समझ के बात? दैट्स इट। 240 मेरे ख्याल से कैपिटलाइज आएगा इसका, 240 कैपिटलाइज, ठीक है। और इनका आ गया, क्यों 11 लाख के हिसाब से बनेगा? हाँ 385 और 275, ठीक है ना? हाँ 11 मल्टीप्लाई, हाँ 6 सेम इशू से फिर से करना है पेपर में सर, नोट दे के आना है। और अभी ना पता भी लग जाएगा कि जब साइलेंट हो क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या मान रहा है, ये बड़ा चक्कर होता है साइलेंट में। साइलेंट है तो ये मानना है कि वो मानना है, वो लग जाएगा पता हमें, ठीक है। अभी मैंने दोनों से करा दिया। पहले वाले में 440 में से 2 लाख कट के आ गया 240, 440, 385, 275, फिर सबसे ऊपर वाले में से कट जाएगा 2 लाख रुपए।
लाउडर, मैं देखना, एक मिनट, 6वें का आंसर कंफर्म हो जाए बस। सर 6वां फाइनल आंसर 36,000, 75,000, 52,500। चलो सर, अगला बहुत आसान है। मैं ना 1 मिनट पहले सारे बोल दूंगा, फिर इकट्ठे लिख लेना। पहले जरा इकट्ठे बोल दूं, 2-4, ठीक है? कर लो एक आधा मिनट, जो लिख रहे हैं लिख लो। टाइम क्या हुआ? सबने 11 तक आना है, 11 तक पहुंच ही जाएंगे 10-15 मिनट में, और बस कर देंगे वहां पे, ठीक है? 11वें सवाल तक पहुंचेंगे बस आज। $36,000 बिल्डिंग का, काट के 24,000 काट के, पहले 60,000 है। अच्छा, ऐसे टोटल वैल्यू बता रहे हो आप? सिर्फ इंटरेस्ट एलिमेंट बताना है। 36,000 बस सिर्फ इंटरेस्ट एलिमेंट बताना है, वो ऐड नहीं करनी रकम, ऐड नहीं करनी। हाँ नहीं, बट ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना अपन, ठीक है? ऐसे ही लिखना। हो गया? आओ भाई, एक बस एक क्वेश्चन कराना है, एक आधी बात सुनी। 7वें सवाल पे आ जाओ, सारे हैं मेरे साथ? सर पहली आइटम है कंस्ट्रक्शन ऑफ हिल लिंक रोड इन केदारनाथ। वो पहाड़ियों पे लिंक रोड बना रहे हैं, 2 पहाड़ियां लिंक करने वाली। हाँ भाई, छोटी बात है, काफी बड़ी बात है। सर 2 दिन में हो ही जाएगी? नहीं, टाइम लगेगा ना सर, लगेगा। लोन है 64 करोड़ का, उसमें से 50 करोड़ तो इसी पे लग रहे हैं सर, क्वालिफाइंग एसेट के नहीं। नेक्स्ट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट मशीनरी, नॉट क्वालिफाइंग। वर्किंग कैपिटल, परचेज ऑफ व्हीकल, एडवांस फॉर टूल क्रेन। टूल क्रेन बनाने पड़ते हैं, बने बनाए मिलते हैं। इल्यूजन क्या है आपको पता है क्या लगता है? महंगी बड़ी नहीं कही, बनानी पैंदी है कि खरीद मिलती है? जे खरीद के मिलती है, कोई कैपिटलाइज नहीं होना, खर्चा पैना है। चलिए आगे। परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, नॉट क्वालिफाइंग एसेट। टोटल इंटरेस्ट भी निकाल के दिया 1.6 करोड़, रेशियो में बांट देना है। सिर्फ पहले वाला क्वालिफाइंग निकला, बाकी सारे एनी डाउट? कर लेना, अभी कर लेना, लेकिन कर लेना, रुक जाओ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लोन कितने का? 32 करोड़ का। हाँ भाई, ये करना जरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सी लिंक अक्रॉस 2 सिटीज। ये ऊपर वाले से भी भारी है। पहाड़ी पे पुल बनाना और समुंदर में पुल बनाना, तो समंदर वाला तो और भारी होता है। ब्रैकेट देख, अच्छा बताओ, क्वालिफाइंग एसेट के नॉट क्वालिफाइंग? अब ब्रैकेट पढ़ो। कहते काम रुका भी रहा था, मैं कहा संभल के जरा, काम रुका रहा था ध्यान से, क्योंकि हाई वाटर लेवल था। कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल? इफ इट इज नॉन कंट्रोलेबल, कैपिटलाइज होता रहेगा। सर अगर कंट्रोलेबल होता तो फिल्टर विल्टर मारना पड़ता, डालते नहीं हम क्वेश्चन, वो वैसे बस पढ़ा दी है बात, डालनी नहीं मैंने बात, ये कि नॉन कंट्रोलेबल टाइप की, ऐसे ही रहेगा हमेशा, ठीक है? नेक्स्ट, सारे के सारे नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स बनेंगे, ऊपर वाले ही। खरीदा है, सीखा नहीं है, खरीदा है, ठीक? सेम बाद में लेते लोग, पहले क्यों लिए? नो हाउ लेके बैठ गए। अच्छा एक काम करो, मेरे से सीए फाइनल की हार्ड डिस्क ले लो, 2 लाख रुपए दे दो, फिर लोन लेके दे दो। पब्लिक बोलेगी तू पागल है। चाहिए, लेकिन तब लेते ना। और ये भी नहीं पता कौन सा वाला नो हाउ है। मैं मानता हूँ सारे कोरिलेटेड में, लेकिन परचेज एसेट्स का कैपिटलाइज करने का कोई सेंस नहीं है। उसे आप एक्सपेंस मानिए, लाइक के वो ऐसे कर लो, फिर तो वो यूज ही हो रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो यूज है तो एक्सपेंस डाल लो। नो हाउ तो इस्तेमाल हो रहा है, तुम तो फिर वैसे ही डाल दो। अगर तुम ऐसे हो रही हो, तुम तो वैसे ही डाल दो। टूल क्रेन भी इस्तेमाल हो, डाल दो उनको, तो तुम तो डाल ही दो। फिर चले आगे। हाँ मतलब खुद बनाई होती R&D तो एक अलग बात होती, तो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते आप, ठीक है?
तो जैसे आप सोच रहे हो आप तो डाल ही दो फिर तो। नेक्स्ट केड़ा किया अभी मैंने, बट अब एक बात सुनो, 9th में ना जैसे 7-8 में मैंने क्या किया है, ऐसे एक लाइन सामने एक लाइन सामने, हमने क्या किया, हॉच पॉच जंबल पैरा लिख दिया 9 में। सेम है क्वेश्चन, कर लोगे मैनेज? 10 भी सेम है, 11 भी सेम है, 11 तक करो खत्म। और एफडी के ब्याज भी नहीं है, असली सवाल तो ऊपर हो गए। फिनिश्ड, ओवर फॉर द डे।